अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब की हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। आप सुनाएं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत है। माशाल्लाह। आप भी कहते होंगे कि ये जब भी देखो गाड़ी में क्यों आते हैं। मैं उसकी रीजन बताता हूँ आपको कि इत्तेफाक से आपकी और टाइमिंग मेरी बड़ी मैच करती है ना, कि मेरा यहाँ पे ऑफिस है थोड़ा सा मेडिसिन का भी और एजेंसी का भी। तो ये लंच टाइम होता है फिक्स ना। तो मैं अच्छा अच्छा अच्छा। बजाय ऑफिस में सबके सामने बैठ के इस लंबी गुफ्तगू करूं, बेहतर मैं करता हूं कि मैं बाहर निकल जाऊं। तो चलो फ्रेश एयर भी हो जाएगी और लंच भी हो जाएगा और आपसे बात भी हो जाएगी। तो यही बस ठीक हो ये गया। इत्तेफाक ऐसा है, तो इसलिए मैं गाड़ी में ज्यादातर ऑनलाइन आता हूँ। चलें ठीक हो गया। अच्छा शेख साहब, मैं जरा थोड़ा सा दोस्तों को इंट्रो दे दूं। जी जी जी, बिल्कुल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आज स्टेटस लगा दिया था कि आज उस्ताद इजाज साहब समनाबाद वाले और शेख नुमान साहब और उसके साथ उस्ताद उस्मान भट्ट साहब हमारे साथ लाइव होंगे। और आज का जो स्पेशल सेगमेंट होगा दोस्तों, वो होगा कबूतर बाजी के हवाले से, कि कबूतर उड़ाए कैसे जाते हैं। आज इन उस्तादों से हम पूछेंगे कि हमें कोई दवाई भी बताएं, हमें कोई नुस्खे भी बताएं, और उसके अलावा जो कबूतर की संभाल होती है इसके ऊपर से हासिल जो है ना वो गुफ्तगू होनी है। बस थोड़ा सा इंतजार है अब इजाज साहब का और उस्मान भट्ट साहब का। तो इंशाल्लाह गुफ्तगू का अपनी का आगाज करते हैं। खिजर याद साहब सलाम अलैकुम, जैन खान साहब, मानुल्लाह भाई वालेकुम सलाम, बकार ट्रस्ट भाई, मानुल्लाह खान साहब, आज वाला टॉपिक जबरदस्त जबरदस्त है, इस तरह के टॉपिक पर बात किया करें। जी मानुल्लाह साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, टॉपिक पसंद आया। काइंडली जरा दोस्तों वीडियो को शेयर कर दे फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त जो है ना वो हमारे साथ शामिल हो सके। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बड़ा आउटस्टैंडिंग और थोड़ा सा हट के टॉपिक है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे काफी इंटरव्यू देखे होंगे। बात कम इसलिए करते हो दोस्तों, जो असाजा कराम होते हैं वो कम बताते हैं। जो उनके अपने नुस्खा जात होते हैं उनके मुतालिक, जो उनकी अपनी कीमियागरी होती है, उस हवाले से बहुत कम गुफ्तगू होती है। तो आज जो है ना वो स्पेशल रिक्वेस्ट की गई थी इन तीनों असाजा कराम से कि हमारे साथ आए। जो दोस्तों के शिकवे हैं कि जो नुस्खा जात या कीमियागरी के मुतालिक नहीं बताया जाता, उसके मुतालिक भी बताए। तो इनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारी बात को मान लिया, एक्सेप्ट किया। खासतौर पर शेख साहब ने, उस्मान भट्ट साहब ने और एजाज भाई ने। आ जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू का आगाज भी करते हैं। तब तक आप दोस्त जो है ना वो जरा वीडियो को शेयर कर दे फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर। और सब दोस्तों को मेरी तरफ से एडवांस में सलाम अलैकुम और वालेकुम सलाम, इसलिए कि आप लोगों का शिकवा होता है कि मैं आप लोगों के सलाम का जवाब नहीं देता। दोस्तों अमूमन होता यह है कि जब अब हम सेगमेंट में चल रहे हैं तो शेख साहब बात कर रहे हैं या फिर इजाज भाई करता है या फिर जो दोस्त भी मेरे साथ बैठा होता है, अगर वो बात कर रहा हो तो उसका काट के जो है ना वो फिर आपकी तरफ मुतवज्जो होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए मैं भाई आप सब दोस्तों से एडवांस में ही माजरत चाहता हूँ। तो वो जरा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर करें। इंशाल्लाह आज आप लोगों को मजा आएगा। जी शेख साहब, उस्मान भाई नहीं आए और इजाज भाई भी अभी तक जी जी, नहीं आए। इजाज भाई से मेरी हुई थी बात। वो रेडी हैं, लेकिन शायद उनको आइडिया नहीं हो रहा कि कैसे आना है। उनको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर दें। मेरे ख्याल से लोगों को नहीं अंदाजा होता समटाइम, तो उनको जरा बता दें एक दफा फिर कि कैसे आना है। मैं बता दूं। अच्छा शेख साहब, इजाज भाई अगर आपको मैं मेरा लाइव मिल रहा है तो उसमें काइंडली आपको देखिएगा कि जब आप लाइव ओपन करेंगे तो दरमियान में दो छोटी छोटी तस्वीरें बनी हैं। एंड पे, लास्ट पे, मोबाइल के इख्तिताम पे जहां पे एंड हो रहा है, वहां पे जो है ना वो दो तस्वीरें बनी नजर आएंगी। वहां पे माजरत चाहता हूँ, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप लाइव आ जाएंगे, मुझे रिक्वेस्ट आपकी आ जाएगी। अगर हो सके तो आप मुझे अपना अगर मैसेज करेंगे तो मैसेज में से इधर से मैं आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगा। जी मलिक अखलाक साहब सलाम अलैकुम, अच्छा टॉपिक है जी, शायद नहीं दोस्तों को हेल्प मिले। भाईजान सभी को हेल्प मिलेगी, खासतौर पे जो कीमिया करी है ना, हर बंदे की ये जरूरत है। और आज इंशाल्लाह आज मैं सॉरी आपको और अगर जो सा इंटरप्ट किया मैं करता हूँ।
आज जो सा ना इंशाल्लाह दोस्तों को इसकी जो चीजें आज सुनने को मिलेंगी ना, शायद ये इस लेवल पे इस अंदाज से सोचा भी ना हो। आज सारे नुस्खे मिल जाएंगे इनको, और नुस्खों का हल भी ठीक निकल हो आएगा गया। इंशाल्लाह। ठीक है। नुस्खों का जन्म जो लगाया होगा उसकी संभाल, उसकी सारी तरतीब भी पूछेंगे। जाज भाई आ जाते हाँ हैं जी, तो। हाँ जी, और आप बिल्कुल सुनाएं। जी। अल्लाह का शुक्र है, बस ठीक ठाक। आज कुछ वेदर यहाँ पे हॉरेबल सा हुआ है। रात को जो सी है वो आइसिंग हुई है, ठीक है। तो आइसिंग मुराद की यहाँ पे वो समटाइम ना बर्फ के साथ साथ लिक्विड सा गिरता है आसमान से ना, ठंड की वजह से। तो रोड्स कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन अब कंपैरेटिवली बेटर है चले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी। बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फिट फाट चल रहा है। नजरें पाकिस्तान की तरफ होती हैं, दिल उसकी तरफ है, और जिस्म हमारा यहाँ पे फिर रहा बिल्कुल है। ऐसी है। अच्छा, अबरारुल हसन साहब तो लिख के ना दे दिए। अबरार साहब कहते हैं जनाब A to Z सब कुछ मालूमात है। जी जी जी, ले मैं जरूर ना आज इजाज भाई लिख को मैं ट्राई लीजिएगा। करता हूँ, मेरे ख्याल से उनका ना, उनको ऑनलाइन की समझ नहीं आ रही, मैं उनको ट्राई करता हूँ। बंद करके दोबारा आप उन्हें मैं ट्राई आपको ज्वाइन करता हूँ। किया, आज ठीक है। दोबारा आज, दोबारा आज, दोबारा आज। जी अमानुल्लाह खान साहब माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बात कर दी। जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात है, इसमें कोई शक नहीं है जी। हाजी इरफान भाई, इजाज खान साहब, नदीम अवान भाई, पोले कबूतर का भाई, नरम कबूतर, सियान सयान शेख जी, मलिक अखलाक अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा टॉपिक है जी। अहमद शेख साहब वालेकुम सलाम, इंग्लैंड से आप हमारे साथ हैं जी। मुदस्सर राजपूत भाई, सब भाइयों को सलाम जी, वालेकुम सलाम। हाजी इरफान भाई, रऊफ मुनीर भाई, शाहिद महमूद भाई, अस्सलाम वालेकुम। समीउल्लाह भाई, जब्बार अली भाई, दोस्तों जरा काइंडली वीडियो को शेयर कर दें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त भी हमारे साथ शामिल हो सके। सरदार अली कमल भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, यू आर डूइंग ए ग्रेट एफर्ट फॉर पिजन लवर्स, थैंक्स सरदार अली कमल भाई। वकार ट्रस्ट, अस्सलाम वालेकुम। सरदार कमल साहिब, सरदार कमाल साहब, नदीम भाई, हंसी मजाक भी तो होना चाहिए। जी अबरार भाई होना चाहिए। शेख रजा गुजर भाई, अस्सलाम वालेकुम। मुबीन अवान साहब, नदीम भाई पोले कबूतर का कैसे पता चलता है? भाईजान कबूतर हाथ में पकड़ेंगे तो पता चल जाएगा। नरम सख्त का भी जो, जी अनवर ट्रस्ट भाई, वालेकुम सलाम। इमरान खान भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान नरम कबूतर का जारी बात है, हाथ की जो अक्सर साजा ग्राम से आपने सुना होगा, जो हाथ के ऊपर जब कबूतर आता है तभी पता चल जाता है कि कबूतर की क्या फिजीक है, क्या सिलसिला है। शायद महमूद भाई थैंक यू। मानुल्लाह भाई, नुस्खे की ना भी बात हो, बस संभाल के बारे में बात कर दें। भाईजान हो जाएगी, हो जाएगी, आज आ लेने दे साजा कराम को, इंशाल्लाह हो जाएगी ये गुफ्तगू भी। रऊफ मुनीर भाई, वालेकुम सलाम। चौधरी आरफ जावेद भाई, थैंक यू, एक्सीलेंट, शुक्रिया भाईजान मेरे भाई। जरा वीडियो को शेयर कर दे, तब तक उस्मान साहब भी आ जाते हैं, इजाज भाई भी आ जाते हैं, और शेख साहब भी आ जाते हैं। अकबर खान साहब, अकबर खान दुबई से, जी जी वेलकम अकबर खान साहब, थैंक यू। अनवर भाई, मजर विरक साहब, वालेकुम सलाम। मानुल्लाह खान, शुक्रिया भाई, वेलकम मानुल्लाह भाई। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों सियान शेख, आई लव यू जी, थैंक यू। अबरार हसन मलिक, अबरार नहीं अबसार, सॉरी जी सॉरी, अबसार भाई माजरत चाहता हूँ जी, बस वो अबरार सीक्वेंस में पड़ा गया। अबसारुल हसन, थैंक यू जी, थैंक यू। अनवर ट्रस्ट भाई, गुड वर्क भाईजान। और काइंडली दोस्तों जरा शेयर कर दिया करें, ये आपका अपना चैनल ही है। कैसर लतीफ, कैसा जबरदस्त टॉपिक, इंशाल्लाह जी मजा आएगा आज आप लोगों को। बस असातिज़ा कराम को इकट्ठा हो लेने दें। शराज साहब, हमजा फरख जराल, खुश्क कबूतर को कैसे ठीक किया जा सकता है? भाई उन्हें तेल दी बोतल लानी पेंदी। भाई खुश्क कबूतर होती है, खुश्क है, उसे क्या ठीक करेंगे? उसको ठीक करने के लिए 2 साल चाहिए। अब खुश्क कैसा पूछ रहे हैं, एक परवाज वाला खुश्क पूछ रहे हैं या फिर कबूतर वाला जो सिलसिला है वो पूछ रहे हैं? गुजर बादशाह साहब, वालेकुम सलाम। हादी ब्रोखा, अस्सलाम वालेकुम जी ब्रोखा साहब। इस मौसम में खुड्डे साफ करने चाहिए भाईजान, करने चाहिए जी, थैंक यू। मोहम्मद अनवर भाई, आज मेरी बात हुई है, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से तो बड़ा मजा आया। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल डॉक्टर साहब को लाइव ले लूं, कुछ टॉपिक के ऊपर उनके साथ गुफ्तगू करूं। जी ब्रोखर साहब मैं ठीक हूँ। बिशारत नदीम भाई, भाई कबूतर को बेजुबान में दाना
बेजुन में दाना डालने का टाइम और कौन सा दाना देना चाहिए बाजियों में भाई, ये भी आप पे डिपेंड करता है दाना पानी किस तरह चलता है भाई, वो उस पे उस हिसाब से करते हैं। मैं तो सारी जिंदगी 1:30 बजे बाजियों के दौरान दाना डाला। शराज चौधरी साहब बल्ले मेहरबानी जी। मानुल खान साहब आज सारी रात भी जागना पड़े तो जागेंगे, टॉपिक जबरदस्त है जी, ठीक होगा। सरदार अली कमल भाई किसी दिन भाई उस्ताद बाबा अब्दुल सत्तार साहब का भी इंटरव्यू कर ले जी। अस्सलाम वालेकुम दानिश अली अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 6 मंथ से ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। दानिश भाई मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा आपको, काइंडली अपनी प्रमोशन नॉट अलाउड हेयर। यहाँ पे प्रमोशन नॉट अलाउड मेरी जान। सब दोस्तों को सलाम वाली दोस्तों को अल्लाह सिद्ध दे, थैंक यू जी। उबैदुर रहमान भाई कबूतर बच्चों की कलियां खा रहे हैं, कोई इलाज बता दे भाईजान। कैल्शियम पी सिरप। मेरे पास भी एक कबूतर था जो कलियां खानी शुरू कर दिया, लेकिन वो मैं उसे बकायदा तौर पे ना उसके खुड्डे में रखता था, ये ग्रिड जिसे कहते हैं, मट्टी रखता था, लेकिन उसके बावजूद उसने नहीं खाई तो कलियां खानी शुरू। उसे कैल्शियम पी का सिरप दे, खाना ना खा सके। ठीक है जी। नदीम साहब कुछ कबूतर सवल जाते हैं हो जाते हैं उनके बाद प्लीज यार मैसेज आपका पढ़। कबूतर बच्चों की कलियां खा रहे हैं जी नदीम साहब, कुछ कबूतर सवेल हो जाते हैं उनके बाद प्लीज उस्ताद जी से पूछना जी। फैसल नदीम भाई मिक्स्ड ग्रिल ईटिंग चैलेंज राना इन आयरलैंड €100 ਰਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਣਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ। अच्छा जी मुबीन अवान साहब, बैसाख के लिए पुटाई द दाना चाहिए चाहिए जी, ठीक हो गया, पता करते हैं जी। हफ्सब क्या हाल है आपके, ठीक है, तबीयत सेट है। सैयद मोहसन रजा भाई अस्सलाम वालेकुम, उमैर भाई अस्सलाम वालेकुम। देसी गोली का फार्मूला है शेयर कर दो भाई। भाईजान मुफ्त में शेयर कर दें भाई, इसीलिए बैठे हुए हैं। देसी गोली का फार्मूला। राहील खान साहब अस्सलाम वालेकुम। हमजा फर्क जलाल साहब प्रवाज में जो कबूतर कहते हैं कि खुश्क हो गया है भाईजान उस उसकी तरी खत्म कर दी आपने, तो उसको आप मुख्तलिफ तरीकों से दे सकते हैं। यू आर ग्रेट मैन, आप सवाल बहुत अच्छे करते तरीके से करते हैं जी। बिशारत साहब थैंक यू। अच्छा दोस्तों बस तीनों उस्ताद आ जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला वो शुरू करेंगे। चले जी। आकाश मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। हाफिज अवैस साहब अल्लाह आपको खुश रखे सलामत रखे। कबूतर दा किद्दां पता लगदा है गर्मी च खुश्क हो गया है ते तारा करन दी टिप। अच्छा जी टिप्पां दसीए जी जी जरूर दसने उस्तादां नूं आ लैण दिओ फिर दसने हैं तुहानूं। ठीक है जब दोस्त आते हैं तो फिर इंशाल्लाह टॉपिक का आगाज करते हैं। आज इजाज साहब नए हैं बट सब पुराने हैं, उनसे भी राब्ता नहीं हो पा रहा, आज ही होता है तो इंशाल्लाह राब्ता करेंगे। दोस्तों आज मैंने सारे फार्मूले कोशिश करूंगा कबूतर की संभाल उड़ान से लेके संभाल तक का सारे फार्मूले डिस्कस हो जाए, चाहे आज हमें 2 घंटे क्यों ना लग जाए। तो आज मेरे साथ जुटे रहिएगा, कहीं ना जाइएगा। अब्दुल हसन मोंडल भाई वालेकुम सलाम इंडिया से जी। शेख साहब तो आ गए हैं। हमजा फर्क जलाल साहब जवाब भी ले दीजिएगा उस्तादों से। जी जी जवाब जी जलाल साहब हुणे पहला एडवांस च जवाब जी। रेबल स्टार पुलवामा अस्सलाम वालेकुम। मुबीन पीरजादा खुनजादा लव यू नदीम भाई थैंक यू। राहील खान साहब अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे थैंक यू जी जी। हफ्साब मुबीन अवान साहब प्लीज कुछ फीलिंग बता दें पोले कबूतर की। भाईजान वो फीलिंग क्या बताऊं, फीलिंग का तो तलब होता है हिस्स के साथ, तो उसका तो पता नहीं चलेगा, तो वो आपको फील करना पड़ता है। किसी दिन मेरे पास आ जाइएगा मैं बता दूंगा। पुराने से पलटाने के बारे
क्या ख्याल है आपका? मोहम्मद शुएब भाई कबूतर, हम तो जो मियां नजीर पार्टी है, मैंने अपने उस्तादों को तो हमेशा ही कबूतर पलटा के उड़ाते देखा है कि कबूतर हम प्रॉपर तरीके से पलटाते हैं, चिपर भी पलटाते हैं। जी अस्सलाम और वालेकुम। जी वालेकुम सलाम शेख साहब, की अच्छा, हाल वो चाल मेरे है? ना, जी इजाज भाई को आप ऐड कर सकते हैं? उनके नीचे ना ऐड का बटन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा ना, तो इजाज आप खान उन्हें के नाम से ऐड ही है। उन्हें एक मैसेज कर वो दें कि सुन रहे उस्ताद हैं, जी, वो सुन रहे हैं, आप अगर बताएं। सुन रहे हैं तो उन्हें कि मुझे मैसेज करें वो। हाँ, मैसेज करना है इजाज फाइन, कोई भी मैसेज करना जरा। कोई भी मैसेज कर दो लाइव स्ट्रीम ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। हाँ, इजाज आवाज खान। की कट के आ रही जी, ठीक हो गया सर। मोहम्मद शुएब भाई, कुछ पलटाने का बुरा मान जाते हैं कबूतर। शुएब भाई वही कबूतर बुरा मानते हैं जिन्हें हम यकदम पलटाना शुरू कर देते हैं। हम लोग तो फिर तो से शुरू करते हैं जब कबूतर 5-6 घंटे उड़ना शुरू हो जाता है, हमारी पलटाइयां शुरू हो जाती हैं। हमारी इजाज खान साहब, इजाज खान साहब ना? हाँ जी, आ गया। हाँ जी, आ गया। इजाज खान साहब, इजाज खान साहब, इजाज हाँ, खान वो साहब। आर्मी की तस्वीर बनी हुई है साथ कोई उनके साथ शायद। इजाज खान बच्चे की तस्वीर है ना? हाँ हाँ, शायद। देखें, ऐड करें जरा उनको। ले उस्ताद जी, मैंने ना आपको इनविटेशन सेंड कर दिया है, अब आगे से रिसीव आपने करना है। ये इजाज खान बच्चे की तस्वीर है, ज्वाइनिंग। हाँ, ये आ गए हैं, यही हैं जी, यही हैं ये इजाज भाई। जी अस्सलाम मैंने आखिर वालेकुम हमने ढूंढ ही पहचान लिया लिया। फौरन। जी जी। उस्ताद मोहतरम, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं आपकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। इजाज भाई, इनका इंट्रो मैं दूंगा। जी, जरूर जरूर। ठीक है। ये जनाब इजाज खान साहब, उस्ताद इजाज खान साहब हैं। और माशाल्लाह मेरा इनसे जो ताल्लुक है वो 20-22 साल से भी तकरीबन इतना किया है। क्यों जी इजाज भाई, उस वक्त जरा सारे दसी जवान जवान होंगे सी, छोटे छोटे स्लिम स्मार्ट ते। तो जी बिल्कुल सर, उस ऐसे कर जमाने रखते से हैं। इजाज भाई के साथ मेरा रिलेशनशिप है कबूतरों की उड़ाने से रिलेटेड। मैंने इसलिए आज उड़ाने का सेगमेंट स्पेशली इजाज भाई के साथ रखा है कि उड़ाने से रिलेटेड हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा मुशावरत से चलते रहे हैं। ठीक है। कबूतर उड़ाने के बेताज बादशाह और एक नहीं किंग भी रहे हैं जी, लाहौर बेताज में। कोई बादशाह अल्लाह सीजन पाक ऐसा ही नहीं है, है। हम कुछ नहीं है। अल्लाह अल्लाह पाक जितने इज्जत दे। अदा के नहीं, एक एक्सपीरियंस भी तो होता है ना, तजर्बा है कि जिनका 20-22 साल से कोई सीजन अस्सू हो, बसाख हो, जेठ हो। इजाज भाई ने अपने घर समनाबाद क्वार्टर वाली छत से हमेशा शौक की है, लाहौर समनाबाद गढ़ में बैठ के। और माशाल्लाह लाहौर में चैंपियन परवाजें और चैंपियन छतों के साथ इनका शौक हुआ है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट। और अब ये अपनी सेहत की वजह से थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन शौक में कभी पीछे नहीं रहे, फिर भी जाते हैं। मैं इनके बारे में एक लफ्ज कहता होता हूँ इजाज भाई को, कि एक होता है बादशाह, एक कहते हैं ना किंग, इंग्लिश में शायद समझ आएगी, एक होता है किंग और एक होता है किंग मेकर। ठीक है। ये किंग मेकर है। इन्होंने जिस छत पे अल्हम्दुलिल्लाह कदम रखा है ना, वहां पे अच्छे रिजल्ट लिए हैं। और मैं ये नहीं कहता कि नाम तो इनका है ही है, इनको सब जानते हैं, लेकिन उस छत का भी नाम हुआ है वहां पे। ठीक है। और कनाडा की कबूतरबाजी में मेरी यहाँ से बैठ के हर सीजन में इजाज भाई से मुशावरत चल रही होती है। तो ये इनका तारफ है। बाकी आप आज मुशावरत जो 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 है ना, इनसे पूछ सकते हैं मुशावरत नदीम में भाई। नुमान भाई आपकी बात की कथा कला भी चाहता हूँ। मुशावरत जो है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम किसी छत के ऊपर जाके खाली बैठते तो वो कहे जी इस छत के ऊपर कबूतर उड़ा रहे हैं। उसमें ये है कि मुशावरत में तो चाहे दोस्त हो, चाहे जो बंदा दोस्त नहीं भी है, जो इस शौक से मुंसलिक है, वो किसी भी दोस्त से मशवरा जरूर कर सकता है कि यार मेरे परिंदों को ये प्रॉब्लम है। देखिए, अदरवाइज जो कबूतर उड़ाने का मतलब है, तो वो तो यूट्यूब वगैरह और हर चीज भरी पड़ी है कि जी ये गोली ले लें, ये चीज ले लें, ये पानी ले लें। देखिए, मेरे ख्याल में शायद ही कोई
इस तरह का चैलेंज या शायद कोई, चाहे वो नीवी वाले कबूतर हो, चाहे वो आसमानी कबूतर हो, चाहे वो रेसर पिजन हो, हर बंदे ने ही मेडिकल स्टोर जेब में डाला हुआ। माजरत के साथ, शायद किसी को बुरी न लगे बात, तो उसमें ये है कि हर बंदे ने ही तकरीबन हर तरह की गोलियां, हर तरह की, जाहिर बात है गोलियां सबकी एक जैसी हैं, कोई डिप्रेशन की हैं, कोई वो क्या कहते हैं एंटी एलर्जी है, सब तरह की। लेकिन गोली देना तो हर कोई जानता है कि जी इतनी दे दो जी, 7 कबूतरों को एक गोली दे दो जी, 7 कबूतरों को आधी गोली दे दो। लेकिन चीज तो मेन इस चीज पर डिपेंड करती है कि पीछे से आप कबूतर को किस पोजीशन में लेके आ रहे हैं। और आजकल एक नया ट्रेंड ये होता है, एक माजरत से कोई उस्ताद है कलाम इस तरह के भी होते हैं, वो 4 शागिर्दों को इकट्ठा 10 होए, तेरा कबूतर कितना फिर रहा सी, घंटा फिर बैठा शाम को नहीं बैठा शाम को, अल्लाह के बंदे बैठा शाम को, कबूतर के अंदर कोई ब्लड लाइन भी तो अच्छी थी। अगर वो घंटा फिर, तो आप एक काम करें, आप शराजी कबूतर को देख देखे मोटी वाल, वो भी उड़ता भला, या लक्के को देख देखे, चलो दूसरा तो घंटा उड़ने वाला था, तो चलो शराजी 5 मिनट फिरता, उसको 5 मिनट वाले को 2 घंटे उड़ा के देखी, उड़ता है। माजरत से कि कई चीजें इस तरह वो न्यू कमर्स के लिए जो है ना वो नहीं अच्छी, कि आप ये नहीं बताते कि यार कबूतर आपने मेडिसिन दे के आप घर तो चले गए, आपके घर मिठाई का डब्बा आ गया जी, बाजी जीत गए हैं, लेकिन ये भी तो देखें तो उसके बाद उस रात को उस जानवर पर क्या बीती है और मालिक पर क्या बीती है। सुबह उठ के वो उस्ताद जी को फोन कर रहा है, उस्ताद जी वो तो दाना नहीं खींच रहा, उस्ताद जी वो तो बीठे इस तरह ही कर रहा है, उस्ताद जी वो उसको अब मैं क्या दूं। वो अगले दिन तो देखें कि अगले दिन उसके साथ क्या अमल गुजर रहा है, पूरे हफ्ते में उसके साथ क्या अमल गुजर रहा है, ये भी तो देखें। ये नहीं कि हम मेडिसिन देते हैं, हम मेडिसिन के बेदाज बादशाह हैं, हम देते हैं, क्यों नहीं कहते, लेकिन देने का अगले बंदे को ये भी तो बताएं कि यार इसको ये तरीकाकार है। एक इंसान के लिए एक पूरी गोली बनी हुई है, और एक छटांग का परिंदा आप उसको पूरी गोली दे रहे हैं। नदीम भाई, आज इजाज जी भाई से नहीं ना भाई, स्टेप बाय स्टेप सारे नुस्खे पूछे, सारी बातें पूछे, ये आपको सर कबूतरबाजी उड़ाने के अभी मामले में कभी भी नहीं, सारी चीजें शेख बताएंगे। साहब कभी भी नहीं शेख छुपाया, साहब कभी भी नहीं छुपाया। शेख साहब आज मैंने और आपने चुप रहना। बस आज इजाज मेरी भाई है। नेकनामी, उस्ताद जी मेरी नेकनामी ये है कि लोग कहते हैं मैं बड़े सवाल करता हूं, आज मैंने सवाल नहीं करना है, आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको सुनना है, जो आपका दिल करे, जो आपकी तमन्ना हो। ये बेसिकली उस्ताद जी जो कीमियागरी है ना, जब तक अंदर से किसी की चीज ना उठे कि मैंने यार ये लोगों को सच बताना है, तब तक उस्ताद भी नहीं बताते। अगर मेरी किसी को बात बुरी लगती है तो मैं माजरत चाहता हूं, उस्ताद भी नहीं बताते, आधा फार्मूला बताते हैं। और आपकी मैंने इतनी तारीफें सुनी है ऑफ द रिकॉर्ड भी, शेख साहब से भी और भट्ट साहब से भी, उस्मान भट्ट साहब से भी, जिसका हिसाब नहीं। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, हमारे दरमियान ऐसे हंसते मुस्कुराते रहे और हमें इसी तरह खूबसूरत चीजें बताते रहे। उस्ताद मोहतरम, जहां से दिल आपका करता है, ओवर टू यू है। जहां से आपका दिल करता है कि मैंने यहां से आगाज लेना है, आज आप वहां से आगाज ले, हम साथ साथ आपके जो है ना वो नहीं, मैं साथ साथ शुरू चलते हैं। कर देता हूँ। गुजाज भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि परपटाई से पहले से लेके शुरू करें और फिर एंड तक बताएं, जो जो बता सकते हैं, जो जो भी नहीं मुनासिब समझते हैं। नुमान भाई, परपटाई से क्या हम देखें, वो तो एक जनरली बात है कि परपटाई में तकरीबन जो दोस्त होते हैं उनको पता ही होता है कि उसमें तो जाहिर बात है कोयली चीजें वगैरह डालनी होती है उसमें। मैं ये नहीं कहता, जिस दोस्त का जो दिल करता है, जो हमारे पास है ना, हम जरूर बताएंगे। आजकल एक ये भी दौर है कि आप किसी को कहेंगे ना यार मैं एक मोटी वाल जो है ना वो दूध में डाल के देता हूँ, तो दिल में कहेगा लो ये फलानी जगह तो कबूतर डाल रहे, जो उत्थे ते कबूतर बड़े चंगे उड़े ने, ते सानू भला राह जाने दसेगा कि मैं एनी गोली एन। वो किसी को आज के दौर में ये भी जनरल चीज है कि सच भी बता देना, वो कहेगा नहीं नहीं इसने कोई ना कोई चीज रख ली है, इसने कोई ना कोई चीज नहीं बताई। अब जो आजकल एक जनरल ट्रेंड ये चला, पहली बात तो ये है कि आपको किसी दोस्त ने ये कहना है तो भाई मैं कबूतर उड़ा रहा हूँ, पहले तो उसने अपनी जेब में देखना कि ये कोलों कोई 2-3 लाख रुपये लिए भाई मजून बना रही है, असं इन्ने लाख रुपया लगना भाई है मजून। कोई अल्लाह के बंदे, मुझे एक चीज, कबूतर तो आपने उड़ाने हैं मजून के अंदर भी मेडिसिन मिक्स करके, तो एक ओला रख रहे हैं कि मजून, वो मजून तो 100 रुपए वाली डब्बी में भी आप मिक्स करके मेडिसिन दे सकते हैं। तो मजून एक चीज है जनरली, कि मुझे एक चीज जब देनी है आपने मेडिसिन है तो उसमें कस्तूरी अंबर का या इन चीजों का कंसेप्ट क्या रह गया, वो तो आप दें। कबूतर को ताकत के हवाले से, अगर ताकत के हवाले से दे रहे हैं तो आजकल साइंसी दौर है, आजकल सेंट्रम निकली हुई है, तो बेशुमार इस तरह की गोलियां निकली हुई है जो आप दे सकते हैं।
लेकिन आप ये देखें, ये तो होगी एक जनरल बात है जिसमें आपने डजा उड़ाना है, प्यारा उड़ाना है। 7 कबूतरों को आपने वही पिस्टल वाली गोलियां पकड़ ली, 7 मार दी, कोई ना कोई तो ठिकाने से बजेगी ना। चलो कोई नहीं, 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਵੇਗਾ तो कोई गल नहीं, 2-3 बहेंगे तो 2-3 रात भी रहेंगे। वो कहा भाई रात रह गई। एक्यूरेट तरीके से अगर आपको चीज दे रहा है तो 7 को 7 घर भी तो बैठेंगे। उसमें कोई कई दोस्त आपस में मशवरा करते हैं कि यार इनको, अब मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरे ख्याल में शायद इतना प्यार उनको आम मेरा भाई है मलक मुंतजर मेहंदी लोगों के दिल में ओ जी है वो कबूतर भलवान। लेकिन गल हैगी है ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵੀ रुकिया जे उस्ताद जी, रुकिया जे उस्ताद जी, रुकिया जे उस्ताद जी, रुकिया जे ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਮਾਵਾਂ ਘੱਟ ਜੰਮਦੀਆਂ ਜੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਮਲਕ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿਦੀ ਮਾਵਾਂ ਘੱਟ ਜੰਮਦੀਆਂ ਜੇ। कोई शक नहीं, कोई कौन शक शुरू नहीं। होगा? बिल्कुल जी, कोई शक नहीं जी, शहजादा वीर है मेरा। इंशाल्लाह ताला जी, वीर ही रहेगा इंशाल्लाह ताला। मेन चीज है उस्ताद जी, अपना नदीम भाई अपना नोमी भाई ना अरसा दराज का तलक है, मेरे भाई उस्मान बरसा ना मेरा अरसा दराज का तलक है। देखो गल हैगी उन्होंने मेहरबानी है कि उन्होंने कहते हैं कि यार कबूतर उड़ाते ने, मशवरा करना किसी भी बंदे ना मशवरा करना कोई बुराई नहीं। मैं एक चीज जानना है, मैनू कई चीज़ां समझ लगती, मेरे कई दोस्त ऐसे ने, मैं उन्होंने ना यानी कि इन्ने बंदे का नाम ना भी लै सका। मेरे दोस्त ने जितों मैं कबूतरबाजी का आगाज किया सी, नोमी भाई भी जानते ने, उस्ताद सैना भलवान, कई मेन चीज हैगी है कि जिहड़ियां बंदा चीज़ां जितों सिख के निकलिया होवे कि यार मैं फलां बंदे नाल मशवरा कर लिया। उस्ताद आगा शाह साहब है, कई दोस्त और ऐसे ने कि जिन्हां नाल मशवरा करते थे। लेकिन देखो हर बंदा दाना पानी दिंदा, और हर बंदे नूं अज दा किहड़ा दौर हैगा जिहदे च किसी नूं नहीं पता कि यार मैडिसन किस तरीके नाल दे ते हर कोई तरीके नाल है। लेकिन अगर किसी दोस्त का तुहानूं फोन आंदा, ना भी दोस्त हैगा, अगर कोई बंदा मुश्किल च फसिया तुहानूं फोन करके कहंदा है, मेरे कई दोस्त ऐसे और कई बंदे ऐसे सुन रहे होणगे कि जिन्हां ने मैनूं रात नूं 10 बजे 9 बजे 8 बजे 12 बजे जिस तरह मर्जी कॉल की है कि जी असीं अपने परिंदे उड़ान लगे, साड़ी बाजी हैगी, साड़ी को मदद करोगे। असीं बेशक भावें कई किसी सज्जन नूं नाराज कर लिया है कि यार तू इहदे कबूतर, असीं उहनूं दित्ता जरूर है कुछ, असीं उहनूं नहीं दिता तो क्या भाई असीं यह दिंदे तू भी दे के देख लै। वो दोस्त सुन रहे होणगे कि असीं उहनूं कदी भी नहीं ये कहा कि यार असीं लुका लीए चीज़, नहीं तब वो अगले दे मुकद्दर अगले दे नाल मे भी वो जरूरी नहीं है कि वो तुसीं कह रहे हो जी इहनूं मैं दवांगा तो सारा कुछ सीख जाएगा। तुहाडे कोल भी तमानत है, कुछ भी किसी को सीखिया है, वो तुसीं अज मर जाते हो मगर वो कल नूं कोई है तो कहेगा कि यार मैं फलानी चीज़, वो मैं कहना बेशक कई बंदे ऐसे ने जिहड़े सीख के कहणगे नहीं दस्सिया, लेकिन कई बच्चे 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 कहणगे नहीं दस्सिया, ਤੇ 90 ऐसे भी होणगे ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ यार ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ना कि ਇਹ चीज़ ने ਮੈਨੂੰ फलाने बंदे ने दसी है, कि नहीं कहणगे नोमी भाई? बिल्कुल कहेंगे। असल में ना मैं आपको बताता हूँ नदीम भाई, मसला ये है कि ना मैं भी लाहौर में रहा हूँ, बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ जाज भाई को, उनको थोड़ा रेस्ट भी दें, उनकी तबीयत थोड़ा ना खराब शराब रहती है आजकल ना, तो मैं उनके लिए दुआ भी करें सेहत के लिए सब लोग कि अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत दे हर लिहाज से। मैं आपको बताता हूँ बात के ना, एक जो लफ्ज है ना उस्ताद, ये बड़ी बुरी चीज है, ठीक है? बुरी ना कहो, नहीं मैं आपसे ठीक पै जे उस्ताद लफ्ज ठीक पै जे ते सब कुछ तर जांदा जे। हाँ नहीं मैं आपको इसकी रीजन बताने लगा ना, बुरी क्या चीज है। जब तक तो इंसान होता है ना शागिर्द, तो वो किसी भी बंदे को पूछने में आर महसूस नहीं करता, डिस्कस करने में आर महसूस नहीं करता, ऐसी है। जैसे ही उसको उस्ताद बना देते हैं ना, उसकी समझ लें कि वहां पे आके एंड हो गया। वो किसी बंदे को अगर पूछने के लिए कॉल करता ना, तो लोग उसको पहले तो शर्मिंदा ही होता रहता है कि मैं उस्ताद किस चीज का हूं कि मैंने किसी को कॉल किया और मैं पूछूं कि यार मेरी ये मसला हल करो। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो पूछते ही नहीं है किसी से। अब माइंड ना कीजिएगा कि यहाँ पे मोस्टली उस्ताद जो ओवरनाइट उस्ताद बन रहे हैं, वो सिर्फ उस्ताद नाम लिखवाने के लिए बनते हैं, उनको पता कुछ नहीं होता। मैं कनाडा बैठा हूँ ना, यकीन करें आप, अल्लाह ताला जानता है कि बड़े उस्ताद यानी कि लाहौर के जो इस वक्त नामवर हैं, अच्छे रहे हैं, उनके साथ मेरा कांटेक्ट भी रहता है, वो हम लोगों से पूछ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम लाहौर में नहीं रहते हैं, हमें किसी को बताना नहीं है, लेकिन लाहौर में किसी से नहीं पूछेंगे।
और उनको पता ही कुछ नहीं है। मैं अब जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये बिल्कुल एक ठीक कह वजह रहे है हैं कि सर। जब उस्ताद बने, यकीन करें मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप उस्ताद बने ना तो आपने 10 20 50 शागिर्द करने हैं, 2 भी करें। तो उस्ताद का रुतबा एक ये है कि वो जब उस्ताद बने ना उसको पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये उस्तादी पाग ले रहा हूँ, क्या मैं आगे ट्रांसफर करने के अहल हूँ, मैं कर सकता हूँ लोगों को, ठीक है। फिर वो ले, क्योंकि जिम्मेदारी है ना, मेरे साथ बंदे खड़े हैं। मैंने एक ही शागिर्द किया यहाँ पे आके, जाज भाई को पता है, अमेरिका में रऊफ उनका नाम है। जाज भाई का डिस्कनेक्ट हो गया, मेरे कॉल आ गई, क्या उनको ऐड कर ले। मैं करता हूँ। तो मैं ये कह रहा था, बात को कंटिन्यू करता हूँ, कि मेरा जी जी मकसद था कि मैंने एक शागिर्द किया कि यार मैं एक के साथ इंसाफ कर सकता हूँ, मैं उसको सब कुछ जी जी बोले आप। सिखा सकता हूँ। लेकिन मैं 50 शागिर्द करूंगा ना तो मैं 50 के 50 लोगों को नहीं मैं सिखा सकूंगा, ठीक है। जो मुझे आता है, मेरी आवाज आ रही है आप तक, जो जी मुझे जी आता है। आवाज आ रही, अब आप बोलते यहाँ थे। पे ये है कि पहले तो एक उस्ताद बनता है और उसको पता ही कुछ नहीं होता, और फिर वो आगे 50 शागिर्द कर लेता है, उनको भी कुछ नहीं पता होता, वो सारे एक ही लाइन में चल रहे होते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप उस्ताद पकड़े तो फिर भी वो पकड़े, वाकई सब लोग सही समझदार लोग यही कहेंगे, जब आप उस्ताद पकड़े वो पकड़े जिसको कबूतरबाजी आती हो, जिसको आपने परफॉर्मेंस देखी हो, ठीक है। ऐसी है। और उसके बाद उसका शागिर्द हो और फिर उससे सीखें। उस्ताद आप पकड़ते क्यों हैं, ठीक है। उस्ताद पकड़ते ही आप इसलिए हैं कि आप उसे सीखना चाहते हैं। अब आप जाते हैं उस्ताद के पास, वो कहता है जी मैं अगों पूछ के दसांगा, मुझे तो खुद नहीं पता, तो फायदा कोई नहीं है उस उस्तादी शागिर्द। नहीं अगों पुछਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਕਲਾਮੀ ਜਨਾ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਗੀਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਹਾਂ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾ ਅਦਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਜਾਵਾਂ। हाँ वो जी। कहते हैं मैंने शागिर्द करके उस्ताद बनाना है कि मैं किसी और को अच्छा, जावां। यहाँ पे एक बड़ी बात ये भी है कि ना, जैसे ही शागिर्दों का भी कसूर है इसमें, जैसे ही उस्ताद पकड़ते हैं ना, रात को कॉपी लेके उसके घर पहुंच जाते हैं, उस्ताद जी जरा नुस्खे थे 10वां सारे मैंने। और तीसरे दिन वो कहते हैं कि जी उस्ताद जी है सारे फलाना जोड़ा है, फलाना जोड़ा, कहते जरा पट्टियां पट्टे ते मैंने भेज दो। वो उस्ताद भी चालू हो जाता है, वो कहता यार है तो कल अज नहीं नौमी स्क्रीन भाई आया वो छड़ कापी पेंसिल अगर फड़ के दसदे ने, वो कापी पेंसिल फड़ के दसदे ने ते किहड़ा चीज तो वो ना कि उस्ताद ते फिर ओहो ही ना जिहदे ज़हन च सारा कुछ होवे कि जे कापियां पेंसिलां दे नाल ही उन्हें सारा कुछ दसना है ते फिर अलहमदुलिल्लाह उन्हें दस लिया सारा कुछ। चीज तो वो ना कि उन्हें पहली गल ते है एक जर्नल चीज है। देखो हर बंदा बाशऊर है, समझदा है इस गल नूं। तुसीं मैनूं एक चीज दसो, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ XYZ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨੇ, 7 ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, दूसरे में वो करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, मेरा जिगर जानी आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंटरव्यू ना मेरी गल सुनो, हुन आई कही जाना दसना चाहिए, दसो भी शुरू करो दसना ताकि आवाम जरिए ना। सर मैं कहना अल्लाह दे उस्ताद बंदे हो, गरम मैं कर नहीं लेते कह हो। रहा। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਧੋੜ ਕੇ ਆਂਦਾ ਐਡਾ ਵਾਲਾ ਪੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਸਤਾਦ ਰੋਟੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਬਿੱਠ ਕਰਵਾਣੀ ਯਾਰ, ਬਿੱਠ ਕਿਉਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਠ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਬਿੱਠ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਰਵਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਵੇ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਸੋਡੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਬਿੱਠ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਬੈਠਿਆ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਟੋਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਟੋਰਦਾ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਚਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਵਾ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ 17 ਕੁ ਨੁਸਖੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈ ਪੇਜ ਪਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ
भाई 7 मरे जी अज, बड़ी गर्मी पई जी अज। अच्छा उस्ताद जी एक मिनट, मेरी गल अच्छा तो गुस्सा दोस्तों लगेगा उस्ताद जी कईयां एक मिनट अब मेरे ते लोकां नूं गुस्सा लग गया, मेरा सिगरेट सामने आ गया लाइव दे विच, और माफी चाहना भाई सारियां नूं गुस्सा लग गया मेरे सिगरेट ते, माजरत चाहना नहीं, जी उस्ताद जी। कोई नहीं सर, कोई नहीं। मेरे भाई ने उस्मान भट्ट साहब ने आंदियां पुछया उस्ताद जी गल हैगी है, सानू कोई बंदा लाइव दे विच, सानू कोई बंदा कोई दोस्त ऐसा जिहड़ा ऑफ दी रिकॉर्ड भी पुछेगा कि मेरा परिंदा ए प्रॉब्लम दे विच हैगा, मेरी सवेरे बाजी है। भट्ट साहब तुसीं ते इस चीज़ दे मेरे ख्याल दे विच गवाओ, सानू तो किसी सज्जन बेली ने भी कहा ना, असीं उहनूं कहा दे ला, लेकिन ओही गल होई आंदी, झूठ मत बोलो, किसी नूं ऐ ना कहो मैं भाई 3 लाख वाली मजून दे विच ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ 3 नहीं ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਮਜੂਨ ਦੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਣੀ ਤੇ ਤਸੀਬਲ ਹੈ, नहीं ਦੇਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ। खराब हो गया था, दसो दसो इधर आवाम नूं दसो। ठीक है अच्छा नहीं जी नहीं आवाज नहीं क्लियर है। उस्ताद जी आज ना एक साडे सारियां दे बशमूल मेरे साडे ते एक एहसान करो, साडी अवलाती गोली तो जान छड़ा दियो। नहीं छूटेगी, वलायती गोली नहीं नहीं छूटेगी, झूठ है, झूठ है। अच्छे कबूतरा से छुट जाएगी, सुनो अच्छे कबूतरा से छुट जाएगी, जिस कबूतर दियां फड़कां टैंपरेचर देखो 48 लोगों ने सुनिया होया है, 49 लोगों ने सुनिया है, ते लोकी गल गल च कहंदे ने 48 पिया सी 47 को एक अद्धा दिन पैदा, अगले दिन शाम नूं नेरी चल पैंदी है, वो फिर दोबारा नवी अगर 9-10 हुंदी है, फिर दोबारा 14-15-16 ते आ जांदी है। अच्छे कबूतरा से मैं नदीम भाई आपको ना अच्छे कबूतर नूं तुसीं अगर उड़दे हो ना जी मैं नदीम भाई थोड़ा सा ना साइंटिफिकली रोल आपको, आप गोली की जान छुड़ाने की बात कर रहे हैं ना, जी मैंने आपके सवाल मैंने रोक के रखे हुए हैं, आपके सवाल होल्ड है, मैंने आपसे एंड पे लेने, मैंने आपको बोलने नहीं देना अभी, ठीक है। अच्छा उस्ताद मोहतरम पहले नंबर ते ना सानू कोई सस्ती जी मजून दस दियो अच्छे कबूतर वास्ते, भैड़े वास्ते असीं मोटी वल मार लवांगे, तुसीं सानू ना अच्छे कबूतर वास्ते ना कोई सस्ती जी मजून दस दियो। कबूतर लेने 50,000 दे 2 मिनट मजूर लेने सस्ती, ए किधर दा सूर है ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ सब बना ले कबूतर, ਮੈਂ ਸਰ WhatsApp ਸ਼ਾਇਦ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਮਜੂਨ ਲੈਣ ਜਵਾਰਦਾਰ ਦੁਆਲ ਮਿਕਸ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਡੱਬੀ ਖਮੀਰਾ ਬੇਸ਼ਮ ਦੀ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੋਟਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਸੀਰਾ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, 7 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਕਸ ਕਰਨ, देखो 2.5 लाख भी काम कर दी, वो भी कर दी कि नहीं करती। उस्ताद जी दोबारा दसिया जी, उस्ताद जी दोबारा दसिया जी, ते नाले थोड़ा आराम नाल दसो। एक सर बीपी इस टाइम हाई हो जाता, किस टाइम काहे तो जो बंदियां गुस्सा इस गल तो भी आंदा है कि लोगों ने लुट बाजारी ज्यादा बनाई अल्लाह दी मेहरबानी नाल, ते ओ जे किसी नूं कह दईए तो कहंदे नहीं 2 मिनट जो है पर हो जाता, दूध पी लो, नहीं दूध खाए तो पीना ਤੁਹਾਡੇ ਵਗੈਰੇ ਭਰਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਵਾਲ ਮਿਕਸ ਦੀ, ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਖਮੀਰਾ ਅਬਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਮੀਰਾ ਅਬਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਅਬਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡੱਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲਮਲ ਦੀ पोटली पा के ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਧਾਗਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪੋਟਲੀ ਟੈਪ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਕੱਪੜਾ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੀਰਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਏਗਾ, ਦਬਾਈ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਢੇਲੀ ਨੂੰਮਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਰਾਤ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਮਜੂਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮਜੂਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਚੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਲੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਢੇਲੀ ਨੂੰਮਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਡੱਬੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅਜਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਕੱਢੋ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਜਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਮੋਟੀ ਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀ ਟੋਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਲਗਜ਼ੋਟਾਨਿਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ
ਫਲੌਕਸਾਟਿਨ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਚੈਨੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਦ ਭੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ 20 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 20 ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਗਰਾ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਗਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਵੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਮ ਸਿਲਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 3 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ, ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਬਰੇਸ਼ਮ ਵਾਲੀ ਪੋਟਲੀ ਬਣ ਗਈ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਲੈਤੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਲੈਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਟੋਨ ਵੀ ਐਂਟੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਲੈਗਜ਼ੋਟਾਨਿਲ ਵੀ ਐਂਟੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਗਨੂਦਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟੀਵਾਲ ਵੀ ਮੋਟੀਵਾਲ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡਰਨ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਫਾਸਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 2-2 4-4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਟੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਟੋਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚ ਅਸੀਂ ਡੈਕਸਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁਹਾਰੀਓ ਮਿਲਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੱਬਾ, 500 ਰੁਪਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਚ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਾ ਮਿਲਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਚ 10 ਗੋਲੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ स्लो आ रही है। नहीं सर बख्शा, आप आवाज नहीं आ रही? आ रही है ठीक है सर, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। मेन चीज है सब तो ज्यादा जो लोगों के ज़हन च ना इस चीज का कंसैप्ट, जो चीज तुसी आम किसी भी मैडिकल स्टोर से जाते हो, पहली गल तो तुहानू डैक्सा की गोली नहीं दिंदा, क्योंकि स्टीराइड हैगी है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है। हर बंदे नू गोलियां दे साल्ट दा क्वांटिटी दा नहीं पता। नोमी भाई मैडिसन दा काम करदे, नोमी भाई नू सारा पता है। हुण तुसी एक चीज स्पैशली किसी जगह तो अच्छे मैडिकल स्टोर तो लैन जांदे हो, तुहानू डेल्टा कार्ड भी दिंदा ना, तो ओदी वो लूज पैकिंग च है। अगर वो बंदा अच्छी कबूतरबाजी, अच्छी परफॉर्मेंस जाना चाहता है, वो जिहड़ी डैक्सा दी गोली है, तुसी दसो एक 500 रुपए का डब्बा है, ਉਹਦੇ ਚ 1000 ਗੋਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ 1000 ਗੋਲੀ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਤੇ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ એનર્ਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਕਾਰਟਡ 20 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਗੋਲੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਗੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਹਰ ਗੋਲੀ 'ਚ ਫਰਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਡੈਕਸਾ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ 6 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇੱਕ ਡੈਲਟਾ ਕਾਰਟਡ ਦਾ ਜਾਂ ਡੈਕਾਡਰਾਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਫਰਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਟ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਫਰਕ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, 2 ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਮੋਟੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਚ ਉਹ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਰਾਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਕਬੂਤਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ
टाइम बदलाना है, अगे पिछे करना है, वो भी सानू दसो। सर ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਟੋਨ ਦੀ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਡੈਕਸਾ ਦੀ ਪਾਓ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਜੇ 7 ਕੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਫਰਾਂ ਦੇ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਊਡਰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਟੇ ਜਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੋਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਆਲਰੇਡੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਤੋੜੋ ਚਨੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਤੋੜੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਨ ਤੋੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਸਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡੇਗਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਡੇਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਡੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਨਸਾਨ 2 ਮਣ ਦਾ ਜਾਂ 3 ਮਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਹੈ? ठीक हो। अच्छा उस्ताद जी हुण ये तो हो गया, तुसी दस्सिया जेड़ा कबूतर 2-3 बजे तक उड़दा। जे कुछ मेरे वर्गा जिंदे कोल होण ही पैड़े 4-4 घंटे उड्डण वाले, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਰੂਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਟੋਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪੂਰੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੋਟੀਵਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪੂਰੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ 7 ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਓ, ਜਦੋਂ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਕ ਚਨਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਗੋਲੀ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤੇ ਪਲਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਜਰੇ ਜਿੰਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਫੜਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਪੂਰੇ ਰੈਡੀ ਐਂਡ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਚਲੋ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਦੇ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਅਸਲ ਮਰਦੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ, ਜੇ ਫਸ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ 'ਚ, ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਿਨ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਜੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਰ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਤੇ ਲੈਨੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਕਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਤਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ ਜਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤੋੜਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੀ ਨਾਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇਹ ਬੈਠਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਲਵੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਤਲਖ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਤ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਸਰਦਾਈ ਦੇਵੋ। ਸਰਦਾਈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੋਸਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਈ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 7 ਗਿਰੀਆਂ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਾਣੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੇ ਕੋਰੇ ਪਿਆਲੇ, 2 ਦਾਣੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੇ, 1 ਚਮਚ ਅਨਾਰ ਦਾਣੇ ਦਾ। ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਬੂਤਰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਿਉਣੇਗਾ ਨਾ, 1 ਚੁਟਕੀ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੀਰਾ ਚਿੱਟਾ ਕਿ ਕਾਲਾ, ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਜ਼ੀਰਾ, ਸਰ ਕਾਲਾ ਜ਼ੀਰਾ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਾਲਾ ਜ਼ੀਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਲਾ ਜ਼ੀਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਪੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਜ਼ੀਰਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਮ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਿਆਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਿਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਚਸ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਚਸ ਉੱਤੇ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੀਲੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ 3 ਤੀਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਚਰੀ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਭਿਉਂਦਾ। ਕਚਰੀ ਪਾਊਡਰ ਮੀਨਸ ਜਿਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਗਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭਿਉਂ ਦੇਣਾ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਗੇ ਤੋਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰੀ ਕਨਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਝੱਗ ਨਾ ਚੜੇ। ਝੱਗ ਮੀਨਸ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਬਾਲਾ ਨਾ ਖਾਵੇ ਪਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉੱਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨੋਕ ਇਹੋ ਹੀ ਲਵਾਵੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੋਕ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਡਾ ਇਹਨੇ ਪੋਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਪੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਆਪ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਆਪ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਉੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀ ਉਲਟੀ ਤਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲਟਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਇੰਝ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾਣਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾਏਗਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਪਾਣੀ ਟੋਰ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਟੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜਜ਼ਾ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ ਉਹ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪੋਟ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ 2-3 ਦਫਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੋੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਾਲਕ ਜ਼ਰਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਖਦਾ ਕਬੂਤਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੋਟ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਉਹਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੋਟ ਲਮਕਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੋਟ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ? ਇਹੋ ਡਿਸਕਸ ਮੇਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਮਾਨ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਰਾਕ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪੋਟ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪੋਟ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਮੀ ਸੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਪੋਟ ਨੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਖੁਰਾਕ ਰਹਿ ਗਈ ਸੁੱਕੀ, ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਪੋਟ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਖਿਚਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪੋਟ ਤੇ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਰਬੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਠੰਡਿਆਈ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗੇ ਤੇ ਪਲੇਇੰਗ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ 5 ਸੀਸੀ ਦੁੱਧ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੁਨਨਤ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਦਾ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤਸੀਰਨ ਗਰਮ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤਸੀਰਨ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੇੜ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਸੀਸੀ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਜਾਂ 11 ਵਜੇ 5 ਸੀਸੀ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਈ ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਤਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਜਵੈਨਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2 ਜਵੈਨਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਆਂਤਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਗਰਮੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆਂਤਲਾਂ ਨਰਮ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਅਕੜਾਪਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਸਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਦੀ ਗਿਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਗਿਟਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਕਾ ਮੱਖਣ ਅੱਛਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਵੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੋਮੀ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਊਡਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਵਾਹਰ ਮੋਹਰਾ ਸਫੂਫ ਹਮਦਰਦ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਚਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਲਾਗਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਖਰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਡਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਖਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਗੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਓਨੀ नहीं आएगी जिन्नी वो इंसान चेंज बना रहा है कि मैं नागे दे दी फड़का लै रहे हैं ते लम्मियां उडारा दे। ठीक हो गया। अच्छा हसीब खान साहब, इंडिया वाले कबूतर पाकिस्तान से मंगवा रहे हैं, मैं भी, मेरे कबूतर भी जाते हैं इंडिया, मेरी जान बेफिक्र रहो, हमारे कबूतर इंडिया जा रहे हैं और गोली भी हमारी जाती है। ठीक है, 2 साल पहले पंजाब में मेरे दाने पानी पे चैंपियन हुए थे, लड़का चैंपियन हुआ था, पाकिस्तानी हाई फ्लायर कबूतरों का मास्टर है, ये ध्यान में रखिए और मेरी बात को फील ना कीजिएगा। अच्छा उस्ताद मोहतरम, इसके अलावा क्या कबूतरों को देसी घी बाजी और फिरतों में दिया जा सकता है? अगर दिया जा सकता है तो किस तरह? नदीम भाई, देसी घ्यो ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ डिप्रेशन पैदा करता है, वो इस करके गर्म होंगे। असी दिने गोका मक्खन और वो भी दिने मेरे सारे दोस्त भाई जेडे लाइव नाल सुनते होंगे तुहाडे तो इलावा जिनके फर्स्ट टाइम जेडे मेरे दोस्त भाई उन्होंने पता कि असी गोका मक्खन दिने और दिने भी उस मझ दा है, उस गां दा दिने है जिन्हों इंजैक्शन ना लगता हो। किहड़ा इंजैक्शन जिहड़ा असी मझ नूं पसमान वास्ते लाईदा है दुध दा, वो इंजैक्शन निहायत गर्म है। असी गोका मक्खन भी वो इस्तेमाल करते हैं कि जिस गां नूं टीका ना लगता हो, असी वो वाला मक्खन इस्तेमाल करते हैं फिरतां दे विच भी, जदों कुटाई दे विच भी, ताकि कबूतर दे अंदर पहले ही हीट ना भर। अच्छा उस्ताद जी बिल्कुल बजा फरमाया तुसीं। मैनूं हुण एक छोटी जी होर गल दसो, हुण साडे ना लाहौर च एक रिवाज है डजियां दा, सारे अपनी मर्जी दे नाल एक तवार उड़ा लैंदे ने। हुण इह जिहड़ियां 7 बाजियां ने, जे मेरे वर्गा नलायक बंदा 7 बाजियां च फस जाए ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ ਸਾਡੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸਲਨ ਨਾਗੇ ਦੀਆਂ ਫੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਗੇ ਦੀਆਂ ਫੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, मतलब बहुत ज्यादा दोस्त मास्टर हो चुके ने जेडे खास तौर पर डजियां वाले ने ना, बहुत ज्यादा मास्टर ने मेडिसिन दे, अच्छी परवाज लेंदे ने, एक टका के ले लेंदे ने। लेकिन जेडे 7 बाजियां ने, क्या उन्हां दा कोई पैटर्न थोड़ा जिहा डजियां नाल मुख्तलिफ हुंदा है? अगर मुख्तलिफ हुंदा ते ओह किवें? सर जी बिल्कुल जी मुख्तलिफ है, जाहिर गल तुसीं ओहदे विच ते कबूतर जदों पिछों फिरता आ के आ रहे होगे, सब तो मेन क्वांटिटी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਕਬੂਤਰ ਰਨਿੰਗ 'ਚ ਨੇ, 20 ਕਬੂਤਰ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਸਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, 3 ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਕੱਠੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਨਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਕਬੂਤਰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੋੜ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਗੇ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇੜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ 6 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਜਿਸਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਭਾਵੇਂ 12 ਵਜੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ 10 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 1 ਵਜੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਥੱਲੋਂ ਪੋਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਨਾਗੇ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਲਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ 2 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ 3 ਵਜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ,
उस टाइम ते ओहदा जिस्म दा पानी तकरीबन खिंचया, जो उन्हें पानी अपना खिंच के अपना जिस्म पूरा लै आंदा है, फिर उन्होंने उस बंदे ने अपने दोस्त भाई ने देखा मेरा कबूतर अपने पूरे वेट च आ गए, इस कबूतर का जो वेट मैं समान करके आसमान च भेजिया सी ਇਹਦਾ ਉਹ ਵੇਟ ਜਦੋਂ ਉਹ 5 ਜਾਂ 7 ਜਾਂ 10 ਫੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਗੇ ਦੀਆਂ ਫੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਲਗਾ ਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ 12ਵੇਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ 1ਵੇਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕੱਢ ਦੋ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੜਕ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 7ਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗੇ ਵਾਲਾ ਉਹ 7ਵੇਂ ਬੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਰਨਿੰਗ ਚ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਵਲੈਤੀ ਦਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਪਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੜਕ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫਲਾਣੇ ਦੇ 7ਵੇਂ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ 45-46, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਡਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਡਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਿਰਤਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਰੈਸ਼ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਾਗੇ ਦੀਆਂ ਫੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਅੱਸੂ ਜਾਂ ਅੱਸੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਗੇ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਕੱਤੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੇਠ ਦੀ ਫੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਮੌਸਮ ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ 1 ਜਾਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੂਜ਼ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ 38 39 40 41 ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਰਿਆਸ਼ ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਚਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਕਈ ਦਾ ਦੌਰ ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਰਾਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਲੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਵੇਰੇ 38 ਹੈ ਜਾਂ 40 ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਜਾਂ ਉਡਾਨ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਜਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਪਟਾਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੋਈ 1 ਜਾਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਮਨਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 45 46 44 43 ਤੱਕ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਘਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਮੂਮਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਜਲਦੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਜਲਦੀ ਬਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਉਡਾ ਲਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਘਰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 45 ਜਾਂ 42 43 45 47 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਰੈਸ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਰ ਅਗਰ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੇ ਵਾਲੀ ਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਜੋ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪੋਰਟ ਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਅੰਦਰਲੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1:30 ਵਜੇ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ 7 ਮਿੰਟ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਣੇ ਦਾ ਠਰਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਤਾਂ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦੋਸਤ ਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਰਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕਰਾਮ ਨੇ ਮੋਹਤਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਖੁਰਾਕ ਇਕੱਠੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 1-1.5 ਵਜੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 4-5 ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਵੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 4-5 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖੀ ਦਾ, ਕਹਿ ਲੈ ਯਾਰ ਖਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੋਈ 4-5
फिर रात ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਜਾਂ 11 ਵਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ 4 ਖਿੱਚ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ 4 ਦੇ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਵੱਧ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਬੋਲਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਚਰਬੀ ਸ਼ਰਬੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈक्टिकल है, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? जी अगेन अस्सलाम वालेकुम सबको। मैंने ना असल में जो पंजाबी बोलना कि उर्दू बोला जड़ी कहते हो? उर्दू में बात करें, उर्दू में। अच्छा, उर्दू में बात करें आप। वो ऐसे है कि ना चूंकि मेरा ताल्लुक फार्मा से था, पाकिस्तान से ना ऑनवर्ड, मतलब मैंने जब कबूतरबाजी सीखी है तो उसमें हमारा जो ना 99% जो हम गेम करते थे ना वो देसी दान थी, जिसमें बेसिक चीजें थी। दवाल मिस्क हो गई, ज्वार मोरा हो गया, ब्राउन पाउडर हम एक बनाते हैं, इस तरह 3-4 चीजों का मिक्सचर है जो बड़ा एक्सपेंसिव था। मैं आपके ना उस पॉइंट पे आऊंगा जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं ना, जो तो उसमें वो एक्सपेंसिव था उस जमाने में। आज से 15-16 साल पहले ये कह लें कि 30-40 हजार 50 हजार रुपया उस चीजों के बनाने में लग जाता था। इजाज भाई को पता है इस चीज का। आज वही चीजें जो सी है ना वो वाकई 1.5-2 लाख में चली हुई है। ठीक है, अब क्या है कि उसका सोल्यूशन लोगों ने क्या निकाला है, सोल्यूशन जो उन्होंने निकाला है कि इतने पैसे हर बंदा नहीं लगाता। हाँ, कबूतरों पे बादशाह की बात सही है, अपने शौक के लिए दड़बों पे कबूतरों पे बेशुमार पैसे खर्च करते हैं, लेकिन उड़ाने के लिए वो पैसे नहीं खर्च करते। ये मैंने बड़े लोगों को देखा है। ठीक है, एक बात। अब आपको मोस्टली छतें वो नजर आएंगी जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं, जो कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस कर रही हैं, हर साल कर रही हैं, वो भी लाजम मलजूम वो देसी चीजों के साथ साथ वलायती इंपोर्टेड चीजों को भी मिक्सचर करके उन्होंने वो किया हुआ है। ठीक है, पहली तो बात यह है कि वो रेगुलर एक्सपेंस करती हैं। अब कबूतरबाजी ना मेरे जैसे गरीब आदमी का नहीं रह गया शौक। हाँ, जोड़ों की हद तक मैं कर सकता हूँ, लेकिन उड़ाने की हद तक दुआ करो शेख साहब, दुआ करो सारा पाकिस्तान तो जितना गरीब हो जाए। मैं चले मैं वही बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला रहम करे, फजल करे सब पे, बड़ी मतलब सबको दे। शौक है, पैसा लगाते हैं वाकई। अब वो जो उड़ाने का शौक है ना वो गरीबों में नहीं रहा, ये पहले भी नहीं था, पहले भी नहीं था, इसलिए कि इसके एक्सपेंसेस आपके पॉकेट से ज्यादा हैं जो कि आप अर्न कर रहे होते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि जितनी भी छतें हैं हम जब वॉच करते हैं वहां पे 2-2 महावत हैं, हजारों कबूतर हैं, 300 400 कबूतर छोड़ते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग लेके आते हैं, सब कुछ करते हैं और वो रिजल्ट लेते हैं। ठीक है, हाँ, अगर कोई 1-2 प्यारे किसी दोस्त ने उड़ाने हैं, जैसे इजाज भाई ने बात की है कि हफ्ते के बाद 1 दिन उड़ाने हैं, तो चले आप थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करते जाएं, उनको ताकत देते जाएं, रेस्ट में करते जाएं, तो वो डेफिनेटली वो एक वीकेंड के ऊपर आपका एक दिन ऐसा है कि उसको आप गोली दें, कोई ना कोई कबूतर अच्छे उड़ के आ जाते हैं। लेकिन अगर आप एवरी डे या 7 बाजियों या 11 बाजियों की बात करते हैं तो इसमें वाकई ही उन चीजों का उनको आप कह लें कि उनको वो चीजें देनी पड़ती हैं कि जो हाईली एनर्जाइज्ड हो, जो हाईली एनर्जी हो। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपके ना वो साइंटिफिक सवाल की तरफ, जो आपने सवाल की है, चर्बी क्या है, चर्बी चर्बी चर्बी, ये बेसिकली चर्बी नहीं है। ठीक है, ये चर्बी नहीं होती जो आप देखते हैं कि वो दौड़ाते हैं जी उसमें चर्बी आ गई। साइंस ये कहती है कि ना जब भी कोई भी इंसान जब भी कोई एक्सरसाइज करता है ना तो वो ऑक्सीजन जो है ना अपनी ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज जो है ना आपकी बॉडी से ग्लाइकोजन एक सब्सटेंस है बॉडी के अंदर, वो कैरी करता है और वो आपके बॉडी में मसल्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, भट्ट साहब इस चीज को समझते होंगे, जिम भी करते हैं, मैंने भी किया हुआ है, करता भी थोड़ा बहुत, वो प्रोवाइड करता है। ये है कि आपकी नॉर्मल एक्सरसाइज, नॉर्मल चीज वॉक हो गई या थोड़ा बहुत आपने रनिंग कर ली थोड़ी बहुत। लेकिन जब आप एक्सट्रीम अपनी बॉडी को वर्कआउट में लेके जाते हैं ना, तो जैसे वेट ट्रेनिंग होगी, हाई जिसको हम हिट कहते हैं, हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग। ठीक है, जब उसमें आप लेके जाते हैं ना तो आपकी बॉडी वो ग्लाइकोजन ऑक्सीजन का वेट नहीं करती, क्योंकि ऑक्सीजन वाला प्रोसेस स्लो होता है, तो वो डायरेक्ट आपकी जो है ना बॉडी के अंदर से ग्लाइकोजन लेना शुरू कर देती है आपके मसल्स जोन से। ठीक है,
जब वो आपके मसल्स वो ग्लाइकोजन लेते हैं ना, तो उस प्रोसेस के अमल में आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड डेवलप होता है। ठीक है, वो जो लैक्टिक एसिड है ना, वो आपकी बॉडी में कबूतरों की चूंकि खाने वाली जगह है, तो उस लैक्टिक एसिड वो जब एक्स्ट्रा हाई हिट जिसको कहते हैं, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग की वजह से वो निकल के जो है ना, वो बखाने के रास्ते वो बॉडी से निकलता है पीछे से, जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं येलो कलर का होता है। वो कहते हैं जी इसमें चर्बी जो सी है ना वो खोरी हुई है। ठीक है, अच्छा ये जो है ना मैंने इसमें आपको संभाल भी और उड़ान भी बताई है बीच में, ये भी ध्यान में रखिएगा। मैं कि संभाल मैंने स्पेशली बताई है इसमें। अब होता ये है कि जब वो कबूतर हिट यानी कि हाई इंटेंसिटी प्रवास करके आता है अपनी अपनी औकात से ज्यादा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उससे ज्यादा, मतलब अगर वो 5 घंटे उड़ रहा है वो 7 या 8 घंटे उड़ के आ रहा है ना, तो वो 7 या 8 घंटे जो उसने 2 घंटे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग किया ना, उसमें वो आपको चर्बी नजर आएगी। आपको ऐसे कबूतर में चर्बी नजर नहीं आएगी जो अपनी रूटीन से पहले आके बैठ रहा है, अपनी पावर में एनर्जी में आके बैठ रहा है। ठीक है, अगर मैं गलती करूंगा तो मुझे बताइएगा। अब वो जो ग्लाइकोजिन है ना, उसको हम आम जुबान में जो कहते हैं उसको कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। अब मैंने जब इन चीजों को इम्तजाज किया, मैंने देखा कि भी पाकिस्तान में हम देसी चीजें देते थे, ठीक है, उनकी चीजों को पूरा करने के लिए, तो यूरोप में क्या चीजें हम साइंटिफिकली हम क्या चीजें यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिनको हम वही रोल अदा करें जो इधर कर रहे हैं, जो ये चीजें कर रही हैं। हमने तो बेसिकली एंड रिजल्ट लेना ना, एंड प्रोडक्ट लेनी है। अब आप कस्तूरी लेने जाते हैं, कस्तूरी जो सी है वो ₹1,00,000 से ऊपर है मेरे ख्याल से आजकल। ठीक है, अब कस्तूरी के अल्टरनेटिव क्या चीज है? ठीक है, अल्टरनेट हम देखते हैं कि हमारे पास एक सुपरा पिल है, मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, वो मिल जाती है आपको ₹1,000 की गोली या ₹10 की गोली या वट एवर, आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या प्राइस है, जो आप अफोर्डिंग में लेके आते हैं। यार गल तो सुन लो, सुपरा पिल दई दी किवें भी केड़े टाइम दई दी भी दस दियो सानू। नहीं मैं बताता हूँ आपको, सारा बताता हूँ मैं आपको ना बेसिकली मैं जो है ना सब दोस्तों को बेसिक थीम समझा रहा हूँ, जब वो समझ जाएंगे ना बेसिक थीम समझाते जो ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਥੀਮ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਗੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰਾ ਪਿਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ टाइमिंग दसनी है सीधी दिल पे बजनी। टाइमिंग भी बताऊंगा मैं, टाइमिंग भी बताऊंगा। इजाज भाई ने भी चीजें बताई हैं, इजाज भाई की बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। बेसिकली जब हम थीम समझ जाते हैं ना किसी भी चीज का, शौक का, तो आपके लिए कबूतरबाजी बहुत आसान हो जाती है अंडरस्टैंड करना। हम बार बार कहते हैं ना कबूतर को देखना चाहिए, कबूतर को देखना चाहिए, जोड़ों में वो फीलिंग आती है आपको कबूतर देख के कि ये उड़ता है कि नहीं उड़ता। इसी तरह उड़ाने की कबूतरबाजी में भी फीलिंग का रोल बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब वो फीलिंग क्या है बेसिकली मैं बताता हूँ। जैसे कि मिसाल है, मैंने आपको वो लैक्टिक एसिड का सारा बताया। अब आपने कबूतर उड़ाया है, मैं कहता हूँ आपने उसको जहर दे के उड़ाया है। ठीक है, हमारा एक दोस्त था, वो नुस्खे की मैं बात करता हूँ कि वो कबूतर ना उड़ते उड़ते रात को कोई दोस्त हलीम खाते रहे बैठे ना, तो उसने जब सुबह निकाले ना तो वो हलीम को थोड़ी सी फेंक दी हुई थी उन्होंने साइड पे खुड्डे के पास ही उल्टा दी। वो कबूतर निकला तो वो जल्दी से ना थप्पा था, वो जल्दी से हलीम की तरफ गया और हलीम को ना भूखा था बहुत ज्यादा, उसने 2-3 ना चोंचे मार ली। अब वो कबूतर उड़ गया आसमान चला गया, वो सबसे एंड पे बैठा आगे कहता जी है ना हलीम का नुस्खा जड़ा ना कामयाब है। ठीक है, अब उसने ना कबूतरों के लिए स्पेशली हलीम देनी शुरू की रात को ना, थोड़ी थोड़ी गोलियां बना के, और यकीन करो उसके कबूतर उड़ जाते थे। अब हलीम के पीछे क्या लॉजिक है? 12 मसाला है भी तो देखो, तो दाला सारियां ने, कार्बोहाइड्रेट कितना है। हाँ, अब इजाज भाई ने जो लिस्ट बताई है ना चीजों की, उनमें उन्होंने बहुत जबरदस्त चीजें बताई हैं, लेकिन उनको उड़ाने के लिए उनका कॉम्बिनेशन, उनको देखना, स्टिमुलाइज करना, ये भी एक बड़ी रिसर्च है। ठीक है, मैं उसके पीछे भी आपका एक्सपीरियंस भी है। इजाज भाई ने अगर आज बताया ना तो ये 20 साल का निचोड़ है, लेकिन वो इतनी आसानी से सबको नहीं बता सकते चीजें, क्योंकि उसके लिए भी सर तुसी भी दस देना है, शेख साहब तुसी भी दस देना है, दसी जा रहे हो। इजाज भाई दी कंड सुनदी है, उन्होंने मुंह ते भी ये गल है, कंड पीछे भी गल है, उत्थे कोई गल नहीं रुकदी। ऐसी है, यार गया, सज्जन गया, दुश्मन गया, उत्थे आमीन है। हुण तीसरा बंदा ਤੁਸੀਂ गौर करके वेखो अज दे टॉपिक ते किड्डा घुना बन के बैठा होया है।
नहीं ये भट्ट साहब की वजह से ही है। मैं आपको अपना वो लॉजिक आज इन्होंने सारा पता जे आज भट्ट सारा पता जे टोटल इन्होंने। हाँ जी, आज भट्ट टस तो मस नहीं होता, मैं मेरे को फार्मूला ना दसना पवे। वजह पता की है, वजह है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲਿੱਤੇ ਨੇ लेकिन देखो ਫਿਰ ਮੇਰਾ भट्ट साहब को हर चीज मौजूद है, हर मैं चीज मौजूद है भट्ट साहब। कढ़ा सकना, मैं उन्होंने कह सकना है चीज दसो, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਬਸ मैं ਕਹਿ सकना। और अच्छा, ਅੱਜ ਤੱਕਰ बताया इजाज़ ਮੰਮੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਕਲਾਮੀ ਜਨਾਬ ਭट्ट ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਨੁਸਖਾ। ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਭट्ट ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। चलो ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਅੱਛਾ ਭट्ट ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੋ ਪੇ ਕੱਲਾ ਦੁੱਧ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਇਜਾਜ਼ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਖਵਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ इंशाल्लाह ताला। अच्छा भट्ट मैं आगे तो कहना जी लेके आना ते मेरे वास्ते भी लेंदे आना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਖਵਾਈਏ। नहीं मैंने कहा भट्ट साहब ने अगों कहना है कि लेके आओगे तो मेरे वास्ते भी लेंदे आना, खवा मैं दवांगा प्यालियां च पा के तुहानू। बाटे नहीं नसेगा, बाटे नहीं नसेगा, बाटे नहीं नसेगा, खुआन तो नहीं नसेगा। अच्छा, शहजादा बट नहीं नसेगा। माजूर के साथ जरा थोड़ा सा ना जल्दी क्लोज अप करते हैं क्योंकि मैंने वापस भी जाना है जॉब पे। मैं आपको थोड़ा सा उसका मेरा दिल कर रहा था कि मैं तुसी जा सकते हो, क्लोज अप करके जा सकते हो। इजाज साहब ते भट्ट साहब किते नहीं जान देना। हाँ नहीं मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली ना जब मैं आपको जो मसल्स की बता रहा था ना डैमेज होने की चीजें, उसमें जो ग्लाइकोजिन है ना जो बेसिकली आपकी बॉडी के मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसकी उसको रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको हमने कैसे पूरा करना है। ठीक है, अब देखने की बात है कि ना जो ग्लाइकोजिन है ना वो है ग्लूकोज। ठीक है, अब जब अगर आपका कबूतर उड़ के आता है और प्लस उसकी बॉडी से नमकियात जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं वो भी कम होते हैं। ठीक है, विटामिन्स भी कम होते हैं। ये चीजों के सोर्सेज आपने डेवलप करने हैं कि आपने किस तरह इन चीजों को कबूतर को पूरा करना है, उसको देने हैं। अब जैसे कबूतर उड़ के आया है, अगर आपने उसको चाहे आप बाजार से ग्लूकोज भी लेके आ जाएंगे ना, ठीक है, और पानी के साथ मिक्स कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें अच्छे जो मिलते हैं, इसको मिक्स करके उसका मसलन पानी ना मसलन केड़े इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मुझे पाकिस्तान के ब्रांड का नहीं अपने दस दो। नहीं जो आप बच्चों को ORS नहीं देते हैं आप, वो इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं ना जब आप ए मुंह च कढवाना चाहता सा, ए कढवाना चाहता सा वो नमकियात नहीं इलेक्ट्रोलाइट जो वो नमकियात ही है ना। मेरे वर्गे नलायक बंदे को नहीं इलेक्ट्रोलाइट की समझ आनी। नहीं आप माशाल्लाह बड़े समझदार लोग भी सारे हैं। अच्छा ये एक नॉर्मल आप ग्लूकोज ले हैं जिसको पाकिस्तान में किसी जमाने में ग्लैक्सोस डी के नाम से हम पिलाते थे, नमकियात में आप ORS का पैकेट ले हैं, आप उसको पानी में मिक्स करें। आप मिक्स करके उससे भी अगर आप कबूतर को देंगे ना, अगर आप जिसको आपने खेल पानी नहीं किया हुआ, मैं उस कबूतर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल रूटीन में, तो वो जो उसकी नमकियात है ना, जितना जल्दी आप उसको पानी पिलाते जाएंगे, स्लो ये नहीं, जब एक रनर रनिंग करके आता है ना तो उसको एकदम से उसको पानी नहीं पीना देना चाहिए, उसको थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए ताकि उसका सिस्टम अंदर से नॉर्मलाइज्ड हो पहले। ठीक है, जो एक्सरसाइज करके है तो आप उसको अगर वो देंगे ना तो उससे वो रिकवरी करता है। अच्छा आपकी और इजाज भाई की बात में इख्तलाफ आ गया। इजाज भाई ने कहा कि आपने 10 मिनट का वेट या 7 मिनट का वेट करके पोर्ट भरवा देना कबूतर का और उसे फिर पलटा देना। नहीं वो मेडिसिन वाले की बात की है उन्होंने, आप दोनों की बातों में नहीं मैं उसको क्लियर करता हूँ। उन्होंने उस कबूतर की बात की है, सेकंड करेंगे जिसको मेडिसिन मारी हुई है। नहीं एक चीज मेरी बात सुनिए, आपकी बात की कथा करना भी चाहता हूँ। हम जो कबूतरबाजी कर रहे हैं उसमें हम ये कभी नहीं कहते कि यार कबूतर का जो है ना पोर्ट उसको सिसक पानी दे, नहीं, जो कबूतर उड़ के आता है उसको 5-7 मिनट का सांस दिलाएं। और गलत ये इसमें ये चीज है कि वो जी लोग कहते हैं ये धुंध पड़ गई, नहीं कोई चक्कर नहीं, कबूतर को 5-7 मिनट का वेट दे, उस कबूतर के आगे पानी देके वो पेट भर के पानी पिए जितनी तो मनना है। जब वो पानी पी के पीछे हट जाए, आपकी बात करता, जब वो पानी पी के पीछे हट जाए 2-4 मिनट का वेट करें,
उसके बाद उसके नोक पकड़े, बड़े आराम से उसको पलटाया, उल्टी तली उसके ऊपर रखे, वो गर्म आग पानी निकालेगा। जब एक दफा आप उसको पलटा दें, फिर दोबारा उसके अगर थोड़ी देर बाद पानी रखे, तो पानी कम से कम उसको इस तरह से, बाद में बेशक पानी आप उसको 5-5 मिनट बाद या 7-7 मिनट बाद जितना वो खेच। देखिए इजाज भाई, मैं बिल्कुल आपको ठीक एक है, बात बताता बिल्कुल हूँ, ठीक है। आपकी बात भी बिल्कुल सही है। देखिए मैंने कहा कि डिपेंड ऑन कबूतर की सिचुएशन, जिसको आपने हिट करवाया बहुत ज्यादा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आप जब बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि कितने लोगों को पोर्ट पलटाना आता है, कितने लोगों को पोर्ट पलटाना आता है? ये तो चीज, सबको, अब मैं ये तो चीज जो बाजी खेलता है उस सबको आता है। मैंने एक दोस्त ने ना, मेरे दोस्त ने पाकिस्तान एक जगह पे चला गया, मुझे फोन करके कहता है वहां पे कि कबूतर के पोर्ट कैसे पलटाने हैं। मैंने उसको तरीका बताया, उसने उसका मेन कबूतर ही मार दिया, पलटाई पोर्ट मार गया। उस्ताद था वो। नोमी भाई आपकी बात की कथा करना भी चाहता हूँ। आजकल ना सिर्फ अपने शागिर्द हज़रात को, दोस्तों को, भाइयों को, सबको ये चीज कहें कि जब उनकी रनिंग बाजियां आए ना, तो उनको शौक है कि यार मेरे कबूतर चने भी खाएं, मेरे कबूतर मकई भी खाएं, मेरे कबूतर गंदम भी खाएं, फिर उनसे कबूतर पटाया नहीं जाता। उनको कहें इन सब चीजों का दलिया बनवा लें, हाँ दलिया बनवा के अलग-अलग रख के उनको छान लें, और उसके बाद वो दें। जब उनको खुराक की तमन्ना हो खुराक दें, जब दाना देना हो तो उनके आगे थोड़ा थोड़ा वो डालें, वो नहीं, अपना उसमें मैं अपना बैक टू पूरी द कर पॉइंट दें। आता हूँ। वो एक पॉइंट व्हाट्सएप ने पिक किया बीच में से, कबूतर से पटाना बहुत ज्यादा आसान होता है। जब आप उसको क्या रहते हैं, आप उसे पकड़ते हैं तो वो उसको पता होता है कि इस वक्त इसने मेरे साथ क्या करना है। उस कबूतर को और आम कबूतर को पटाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो तो खुद अपने जी आप को बिल्कुल, पटा लेता है। जिनकी फिरते चल रही होती हैं, वो कबूतर बड़े आराम से पटाया जाता नहीं है। मेरे सर में ना पॉइंट भी वो तो आपका एक्सपीरियंस है, आप जो मर्जी करें, लेकिन मैं आपको ना जो पॉइंट आज बादशाह ने बीच में बात को करेक्ट करने की कोशिश की है, मैं उसकी बताता हूँ। बात मेरे ज़हन से वो निकल गया टॉपिक, कि बेसिकली टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि आपने उसके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे करने हैं, आपने उसके नमकियात पूरे करने हैं। इजाज भाई ने भी यही बात की है कि पानी के साथ हम उसके अंदर से पानी की कमी को पहले पूरा करेंगे, तो उसके बाद उसको खुराक चलेगी ना, ठीक है। मैंने जो, चाहे आप उसको पूरा पानी पिला के पलटा दें, चाहे आप उसको नोके लगवा के पलटा दें, ये आपके अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आप जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन आपने कबूतर को नमकियात उसके पूरे करने हैं पहले नंबर पे। जब आप उसके कबूतर के नमकियात पूरे करते हैं ना, तो उसका निज़ाम हजम भी चलना शुरू हो जाता है, उसका दिमाग भी अपनी जगह पे कायम दायम हो जाता है, उसकी सारी स्ट्रेंथ भी वापस आ जाती है। और फिर अब रोल आता है बाकी चीजों का, जो मजूनों की बात हो रही है, पाउडर की बात हो रही है, ये सारे हैं। चले वो आप आपका पॉइंट अब हुआ कंप्लीट। अब मैं जाना चाह रहा हूँ इजाज भाई की तरफ, अगर हाँ हाँ इजाजत बिल्कुल हो। जाए, बिल्कुल जाए। अच्छा इजाज भाई, लाहौर की कबूतरबाजी की बात की जाए ना, ठक दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि भाई जेठ दी बाजी। उस्ताद जी, गर्मी हो बहुत ज्यादा, कबूतर हमने ताए भी हो, पूरे तैयार किए हो, बाजी भी आता की हो, आगे को 5, 7, 10, 15 लाख की बाजी भी डजा भी उड़ रहा हो, बाजी भी टिका के हो, कबूतर भी पूरे तैयार हो, टेम्परेचर भी 47 से 48 हो, जाते हुए कोई ठंडी चीज उसके हलक में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? नहीं सर, नहीं सर, कबूतर खाली पोर्ट मान जाएगा। फिरतों में कबूतर, जो कबूतर फिरते खा रहा होगा, जिस पोजीशन में फिरतों में जा रहा है, उसी कबूतर, वही कबूतर अगर आपने रात को, जो एक मेडिसिन के हवाले से हम मेडिसिन 47-46 में भी दे देते हैं, गलत बात नहीं करनी। जो इस बात का कल को जवाब देना पड़े कि सानू तो तुम दसिया नहीं, आप ये मेडिसिन देंगे हो, उसमें ये है, उसमें जो क्वांटिटी ये आई थी कि जाहिर बात है जो जेठ वाला कबूतर है वो तकरीबन दूसरे कबूतरों से बहुत ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा ही होता है तो वो जेठ में आ रहा होता है, चाहे वो 10 बजे बैठ रहे, या उस कबूतर की क्वांटिटी ये होती है कि हम सुबह के टाइम जब कबूतर उड़ाने लगते हैं ना, मोटी बाल की गोली को ऊपर से उसकी कोटिंग खत्म करते हैं। कोटिंग जरा थोड़ी सी नुकसानदेह होती है। कौन सी कोटिंग? जो रेड कलर की कोटिंग होती है, उसको हल्का सा रेड गीला हाथ कलर की लगा के होती ना, है। उसकी जो रेड, उसकी कोटिंग जो है ना, वो हम खत्म कर लेते हैं। कोटिंग खत्म करके उस गोली को 10 सीसी गाँव जबान का अरक और 60 सीसी सादा पानी, गाँव जबान का अरक A+ मशीन, ये जो बाजारी जो इसका ब्रांडेड कंपनियों का आता है, वो सारे सेंस हैं। अगर आपका कोई दोस्त यार, कोई अच्छा हकीम जो खुद निकालता हो, नोमी भाई शायद इसमें बता भी देंगे, नोमी भाई का दोस्त हमारे पास रहते हैं, वो अर्कों का काम करते हैं। अगर वो अरक अच्छा निकालता है, 10 सीसी आप गाँव जुबान का अरक ले, वो गोली उसमें डिप कर दे, सारी गोली उसमें
टिप कर दें। सुबह जो कबूतर आपको महसूस हो रहा है ना कि यार इस कबूतर को रात को कुछ नहीं दिया, इस कबूतर वैसे ही उड़ के बैठ रहा है, उस कबूतर को सुबह जाते हुए उड़ने से घंटा पहले या 1.5 घंटा या घंटा पहले उस कबूतर को 70 सीसी पानी में से 2 सीसी पानी लाजमी दे। फिर अल्लाह की मेहरबानी से नजारा देखे वो कबूतर क्या करके बैठता है। उम्मीद है अल्लाह के घर में उस कबूतर को ठंडी चीज देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल को उसको रखेगा, उसको दे दिया A+। मैं फिर कहूंगा A+, क्योंकि अर्के गौजमान की जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उसमें जो आजकल का दौर चल रहा है जी, गोली वो B+ के कौन सी जी वो प्यास नहीं लगने देती चीज, वो हमने देनी है जेठ के मौसम में। अगर मेडिसिन कोई इस तरह की देखिए, आजकल एक और चीज मैं इसी दौरान एक बात करता चलूं, आजकल एक और चीज है कि आपने हाजमे के लिए गोलियां रखी हुई हैं कि जी वो जो आइडियल पिल जो दे दी है। आप ये देखिए आइडियल पिल के लिए ओमेगा डेक्सो-60 ट्राइजिक वो भी हाजमे के लिए। अगर आपने इतना ही आपको शौक देने तो आपने दवाई है ना, वो भी तो दवाई है ना, उसमें कौन सी कोई अलग चीज है, उसमें भी हाजमे वाले मिनरल्स डाले हुए हैं ना। आप उसको जो कैप्सूल आप खुद खा सकते हैं मेप्राजोल के या डेक्सोमेप्राजोल के खुद खा सकते हैं। इंसान खा रहा है कि मेरा मैदे में जलन ना हो, मेरे मैदे में प्रॉब्लम ना हो, मेरे मैदे में गैस ना हो, तो मैं ये खाने के बाद ये खा रहा हूँ। तो आप अपनी खुराक के बाद एक कैप्सूल 7 कबूतरों को दूध में मिक्स करके या पानी में मिक्स करके रात के जिस टाइम आप जाएंगे लेट नाइट उस टाइम आप वो भी तो दे सकते हैं फाइबर चीज। उसका नुकसान तो नहीं। अगर जेन को माने, जेन को चीज माने तो कोई दोस्त दे, बेशक ना दे, लेकिन अगर जेन को ये चीज मान रहा है कि यार मैंने 10 गोलियां कबूतर को दी हैं, तो अगर मैं 5 सीसी ये वाला पानी दे दूंगा तो ये हाजमे के लिए है। तो आप वहां से इंग्लैंड से या दोस्तों से इतनी दूर से सिफारिश करके चीज मंगवा रहे हैं। अब जो नया दोस्त है, जिस बंदे को जिसकी इतनी नहीं है मिसाक के वो बंदा 10,000 का या 8,000 9,000 का डब्बा ले सके, वो ये दे ले। दूसरी दोबारा उसी बात की तरफ आ जाता हूँ कि आपने कहा उस कबूतर को सुबह के टाइम आप दे सकते हैं। उसमें ये है कि अब एक न्यू कम्स दोस्त है, जिस दोस्त को ये नहीं पता कि यार मैं सुबह वो दे क्यों, खाली पोट अगर कबूतर समान जाएगा फ्रेश बैठेगा, जाहिर बात है उस कबूतर को रात को आपने छेड़ा हुआ है, उसको आपने दाना पानी किया है, चाहे उसको देसी किया हुआ है चाहे उसको विलायती किया हुआ है, कबूतर को दाना पानी। अगर आपने उसको जरा सा भी कबूतर को डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब जमीन के आपने सुबह उसको जाते हुए, आजकल एक दूसरे उस्तादों का कहो तू सुच्चे मोती बनाने, तू पुरानी चीज बनानी है, लेकिन जिस दौर में सुच्चे मोती दिया करते थे उस दौर में इतनी लंबी उड़ानें नहीं थी। कबूतर 10-11 बजे हिस्ट्रीएबल कबूतर है कि हसन होटल पे कबूतर बैठा है, लाड़ा 10 बजे खान साहब के साथ बाजी थी, यूसुफ खान साहब, पूरे लाहौर की दुनिया। अब ये देखे कि कबूतर बैठ कहाँ रहे हैं, पंजाब चैंपियंस के कबूतर या दूसरे कबूतर जो बैठ रहे हैं, एक दूसरे का पता लगता रहता है। उसमें अगर पिपला वाले कबूतर उड़ा रहे हैं तो क्या वो सुबह के जाते टाइम मुश्कपूर दे रहे हैं, या सुबह के टाइम जाते टाइम उनको वो उसकी सच्चे मोती घोड़ी दे रही है। कबूतर जिसके उनके इलाकों में नमी है, वो सुबह जाते हुए कबूतर को भूख ना मनाए तो कोई एक गोलियां दे देते हैं। इसकी सादी खुराक थी, कोई उसमें ऐसी उन रात को ही कबूतर को स्टीरॉइड में या किसी चीज में किया था जिसमें कबूतर की एक्स्ट्रा एनर्जी उसको पहले ही दे दी होती है। सुबह के टाइम सिर्फ वो भूख के लिए कुछ जाते हुए रैस थोड़ी बहुत देते हैं अपने इलाके के मौसम के हिसाब से। हम लाहौरिये नहीं देते। लाहौरिये जिस दिन ये होता है कि जिस दिन 46-47 टेम्परेचर होता है, कोई एक कबूतर होता है कि जो पिछले घरों में जाता है, वरना 2, 2.5, 3, 3.5, 2, 2.5, 3, 3.5। जरा सा मौसम में लूजिंग होती है, 41-42 या 43 भी होता है, तो उससे जरा उसमें हवा में नमी 14, 18, 16, 12 होती है, कबूतर शाम तक बैठते हैं। अच्छा, मेडिसिन का रोल क्या है? मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूँ कि बेसिकली मेडिसिन का रोल क्या है कबूतर उड़ाने में। मुझे जो मैंने इस पे रिसर्च की है ना, बेसिकली जैसे जो रोल बॉडी बिल्डिंग में या एक्सरसाइज में स्टीरॉइड्स का है ना, ठीक है, इस तरह ही आपकी स्टीरॉइड्स का रोल इसके अंदर है। जो ये कबूतर उड़ रहे हैं, देसी दाना पानी तो आपको एक नेचुरल एनर्जी दे रहा है ना, सिर्फ एनर्जी है उसके अंदर, उसको उड़ाने का या एक्स्ट्रा टाइम लेने का उसमें कोई रोल नहीं है। मेडिसिन का बेसिकली रोल ये है कि उसके ब्रेन को जो है ना वो थकने नहीं देते। कबूतर के अंदर एनर्जी हो ना, आप मेडिसिन दें उसको तो उसके ब्रेन को डिफ्यूज कर देते हैं, उसको थकावट नहीं होती है।
ठीक है। अब व्हाट्सएप को पता है ये जिम में है, जो लोग जिम में स्टीरॉयड लगाते हैं वो 40-40 किलो वजन उठा रहे होते हैं, उनको थकावट नहीं होती, फिर भाई के लगाने वो खाते हैं। नदीम भाई को लोगों से ये पता लगेगा ना यार ये तो और बता रहा खुद ये इंजेक्ट करते हैं। देखो जो चीज कल को किसी को पता लगे हम जो इंजेक्ट करते हैं वो स्टीरॉयड, अगर किसी को उसने बाद में यार कबूतरबाजी इंजेक्ट वाली करते ने गोलियां वाली, देखिए हम जो कबूतरबाजी इंजेक्ट वाली कर रहे हैं उसमें भी स्टीरॉयड है। गलत बात नहीं करनी, ये उस्ताद पियो ने को जवाब देना पड़े। बनाया था ना, उस्ताद पियो ने जिन्होंने बनाया था ना वो भी इंजेक्ट करते थे मसल में, उस वक्त भी स्टीरॉयड इंजेक्ट करते थे, जिन्होंने इन्वेंट किया, जो दुनिया कहती है जी उन्होंने मेडिसिन इंजेक्ट की। वो बेसिकली होता क्या था कि कबूतर को आप जिस मर्जी सोर्स से एनर्जी दें, उसके अंदर ताकत पूरी कर दें, ज्यादा कर दें, उसको आप एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए स्टीरॉयड लगा लें। 101 स्टीरॉयड मौजूद है, एक्स्ट्रा इसका एनर्जी व्याग्रा का देनी जिक्र होती है। किया। नोमी भाई आपकी बात की कथा करना भी चाहता हूँ, एक्स्ट्रा एनर्जी हमने देनी होती है जिस टाइम हमने कबूतर नागे नागे को ऊपर लेके आना होता है ना, उसमें देखें हमारी कबूतरबाजी को देख के कहेगा देखो यार ये सियाने बयाने बंदे हो गए और झूठ किस तरह के बोल रहे खुद ये उसमें ये है कि नागे वाले दिन हम जो कबूतरों को खुराक दे रहे होते हैं, हमने दोपहर के टाइम पर या शाम के टाइम पर मौसम के एतबार से देख के जो भी मस्कुलर का जो वो इंजेक्शन हमने उनको इंसुलिन वाली सुई में या सिरिंज में हमने कोई एक 2-2 पॉइंट लगाना होता है ताकि कबूतर अगले दिन देखो उस्ताद कराम और चीजें भी तो देख के 1.5-2 लाख वाली दे के तो उनको कबूतरों को बेहतर कर रहे होते हैं ना कि कबूतर पूरी पावर में है। ये सिर्फ हमारी कबूतर में सिर्फ इतना फर्क है, हमारा कबूतर जब उड़ के बैठेगा देखिए सब लोगों को पता ही है जो कबूतरबाजी हमारे साथ कर रहे हैं या हमारा कबूतर जब उड़ के बैठता है लगता ही नहीं कि उड़ के आया है, और अगले दिन नागे वाले तो लगता ही नहीं कि ये 2 फिर उड़ रहा है, जिसमें मेरे बब्बर शेख को पता है कि इनको मैं एक कबूतर दिखा रहा था कि उस कबूतर के नीचे किस तरह के सिप थे, और बादशाह इस बात की मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि किसके कबूतर ये बादशाह मेरे भाई इनको स्पेशली बुला के दिखाया गया, इन्होंने कहा कबूतर उड़ना पे, मैं कहता सामने ऐसा तो दे लो वो थले चंगा भला सिप सी, और वो कबूतर 6 बजे 5 बजे बैठ रहा सी जेड़ च, मैं कह रहा कोई ये नहीं मैं कह रहा सूझ बैठ रहा था वो कबूतर उसे सिप की हालत विच, हालांकि चौथी बाजी उस कबूतर नूं 110% बाहर सुट्टन की कोशिश की गई कि कबूतर डिग जाए तो हिस्से का नवा कबूतर पा लीए, और अलहमदुलिल्लाह कबूतर एक वे घर बह गया। मैं कहा भट्ट साहब ऐ हुण कबूतर घर बह गया ना माफी भी नहीं देगा, उस तो बाद वो कबूतर 6 तेतियां भी बैठा उसे सिप दे नाल, और 7 बाजी नागे नाग दी। अच्छा उस्ताद जी, अच्छा उस्ताद जी बड़ियां सोहणियां ते मजेदार दी गल्लां ने, मेरा ते अज दिल ही नहीं करदा खत्म कर दे ते चलदे रहन देना चाहिए। अच्छा उस्ताद जी मैनूं ये दसो इंजैक्ट घट दोस्त करदे ने, तुसीं किहड़ा इंजैक्शन जिहड़ा ना ओह इंजैक्ट करदे हो, ओह ते सानूं अज दसो। निक्टामाइट देखो ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ लेकिन निक्टामाइट बंद हो चुकी है। ਅਸੀਂ अगर बाहरों किसी जगह तो मंगवाना, ਅਸੀਂ ਝੂਠ क्यों बोलीए, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ मैं ऑन एयर ਹੁਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। मैं इजाज फैन मैं ना नोटिस कर रहा कुछ मैसेजेस मेरे सामने आ रहे ने, लोकी वाकई वो ऐ समझदे पे ने कि ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾਕਈ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਜਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨੈਕਟਾਮਾਈਡ? ਅਸੀਂ ਨਿਕਟਾਮਾਈਡ ਲਾਣੇ ਸਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਕੂਲਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਣੇ ਇਹਦਾ ਮੈਥਿਕੋਬਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੀਨੇ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਗੋਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲਾ ਸੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਇੰਸੂਲਿਨ ਵਾਲੀ ਸਿਰਿੰਜ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਆਏ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੱਸਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ੀਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਏ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਈ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, 7 ਗਿਰੀਆਂ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਭਿੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਦਾਈ ਸਰ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਸਰਦਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਰਦਾਈ ਦੱਸੋ, ਘੋਟੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛੋ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ,
ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਤੇ ਇਮਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਵੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਬੂਤਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਸਤੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਢੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚੰਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲਾਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਪਟਾਈ ਤੇ ਪਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੁਝ ਉਸਤਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਰ ਪੁੱਟੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੁੱਟੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੁੱਟੇ, ਇਧਰ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਮੁਕੰਮਲ ਪੁੱਟਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ, ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬੂਤਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗਲੂਕਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਪੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਪੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕਨ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ तकरीबन अगर किलो पानी तो तकरीबन 2 ढक्कन पानी ग्लूकन से। अगर एक ही दफा खींचने चाहिए, एक ही दफा पेन दें, लेकिन उनकी ताकत पूरी कर दें पहले। बस जैसे असी कबूतर खींचते हैं इस तरह ही है, लेकिन असी कबूतर को पटाई तो तकरीबन 1 महीना पहले तो या 20 दिन पहले तो, ये सर्दी है तो तोरिया ते नाल असी देसी घ्यो दे थोड़े। लेकिन फिर वो गल आई है, अगर असीं सर्दियों के कबूतर पुटने ने, जे अगर देसी घ्यो पा रहे हैं, असीं वो पाना किहड़ा है जिहड़ा मझ नूं टीका ना लगदा है। क्योंकि कबूतर गर्म तलख नहीं करना पहले, ते उस इंजैक्शन अगर वो 1 पॉइंट मझ नूं लाने हैं तो मझ उसे ना फसल जाती। अगर वो जरा बराबर भी असरात घ्यो च नहीं आते होणगे, जरूर आते होणगे। अगर वो घ्यो कबूतर खाएगा तो उसको फायदा नहीं होएगा, उल्टा सांस चढ़ेगा उसको। असीं उस कबूतर नूं जदों पटाई करनी है, असीं सवेर नूं नाश्ते के टाइम पे भी उन्होंने घोड़े पाने नाल असीं जिहड़ा तोरिया लाजमी पाना। लेकिन असीं हैगा कि असीं मोठ असीं इस पासे नहीं आते, चने और तोरिया पाने हैं, क्योंकि अलसी मोठ भी कबूतर नूं गर्म और तलख करते। कुछ मोठ खुशक ने, मोठा का तो कंसैप्ट ही नहीं है रेशम पार कड्ढण नाल, अलसी भी गर्म। असीं तोरिया पाने, लेकिन तोरिया ए क्वालिटी का पता है तुहानूं, तोरिया सरों नहीं हैगी, तोरिया असीं जो कबूतर रूटीन कबूतर पर आए, जो कबूतर पर आ जाते हैं, असीं रूटीन के नाल उस दरम्यान दे विच असीं बजाए कोई कई उस्तादा कराम अनारदाने का ते मोटी इलाची का पानी दिंदे ने कि कबूतर ना अपना पोट चला के रखना। असीं उहदे बजाए ट्राई मीटाबोल सिरप है, ट्राई मीटाबोल सिरप असीं वो दे देंगे। ट्राई मीटाबोल सिरप है छोटे बच्चों नूं भुख दा या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो असीं ट्राई मीटाबोल का शरबत देने, किलो पानी 2 ढक्कन, उसका कोई नुकसान नहीं। वो बराबर है ही सिर्फ ऐसी चीज वास्ते है कि कबूतर जो खुराक दे रहे हो ना, कबूतर खुराक तो मुंह ना बोले, खुराक मीनस ਇਹੋ ਭੋਰੇ वगैरह जी कोई ताकत की इजाजत दे रही, असीं ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्राई मीटाबोल सिरप दी। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਬੂਤਰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾਣਾ, ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲਟਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ 6-8 ਘੰਟੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਲਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾਣਾ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਰੀਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਦਲੀਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਪਲਟਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਰਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ 5-6 ਘੰਟੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 5-6-7 ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਬਾਜਰੇ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਣਕ, ਮਕਈ, ਚਨੇ ਇਹਦਾ ਦਲੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜਰਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਜਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜਰਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦਾ ਦਲੀਆ, ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਦਲੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 2 ਦਲੀਏ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦਲੀਏ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਚਨੇ ਵੀ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਚਨੇ ਫਿਰ ਕਈ ਦੋਸਤ ਰਾਤ को ਨਹੀਂ ਪਲਟਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਲੀਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਦਲੀਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦਲੀਆ ਮੋਟਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਦਲੀਆ ਵੀ ਬਰੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਲੀਆ ਪਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਦਲੀਏ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਛਿਲਕਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀ ਰਹਿਣੀ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਦਾਣੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? 1 ਵਜੇ, 1:30 ਵਜੇ, 2 ਵਜੇ? ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਪਾਓ, 1:30 ਵਜੇ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਰਾਜ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਲਟਾਣਾ, ਕਬੂਤਰ ਦਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਤਮਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ
ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਪੋਟ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਵੇ ਆਪਣੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਪਟਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦਾਣਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਮੀਰ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाह बिस्मिल्लाह। ਅੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਸਮੀਰ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ ਸਮੀਰ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੈਂਡ ਕਰੋ, ਆਓ ਜਰਾ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਲਿਆਓ ਜੀ, ਲਿਆਓ ਜੀ। ਸਮੀਰ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀਆਂ। लो जी, मुझे इजाजत दें। मैंने आपको एक हीरे जैसा बंदा इंट्रोड्यूस करवा दिया आपके चैनल पे। अब आप एंजॉय करें, जो जो पूछना ना पूछ लें। आज पटारी खुली हुई है, फिर बाद में ना कहिएगा। और मैं ये कहूंगा कि जो मैं हाजिर है सर, मैं ऑन एयर सर। देखो दोस्त अच्छे बुरे सारे कमेंट्स करते, सारे भाई होंगे ने अपने। मैं ऑन एयर कह दिया, मैनू कोई दोस्त किसी भी मौके ते याद करेगा, मैं हाजिर है। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੇਰੇ ਕਹੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੋਂ ਕਹਾਂਗੇ जनाब जिस टाइम मर्जी सानू सारी चीज़ें नहीं। ये इजाज भाई में ये क्वालिटी है, लेकिन मैंने ये देखा है कि ना बात ये है कि ना हर चीज हर बंदे को अपना प्लीज लोग सेंस नंबर हमारे लिए ये जो बातें हैं ना, ये उन लोगों के लिए हैं जो कि इसमें से कुछ अपनी मर्जी से अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसको आजमाएं। अगर रिजल्ट अच्छा मिले तो जरूर करें। तो बाकी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हो सकता है गलत कह रहा हूँ। जो दोस्त ये कहता है वो जरूरी नहीं है कि कोई चीजें इस तरह की हैं। मैं इतनी जल्दी में नदीम भाई भी समझते होंगे, अगर माशाल्लाह एंकर हूँ सब, कई चीजें इतनी है कि मैं रूटीन में नहीं सारी बता। हर मौसम के हिसाब से किसी जरूरी तो नहीं कि हम हर मौसम में आलू बुखारे इमली से कबूतर संभाल रहे होंगे और चेतर होगा चेतर में हम गर्म चीज से कबूतर संभाल रहे होंगे। मैं यहाँ पे ना अमेरिका के दोस्तों को सिर्फ जो अमेरिका में सुन रहे हैं ना, मैं आपको इन चीजों का, इन बातों का थोड़ा सा एक वजह बताता हूँ। जो अमेरिका में सुन रहे हैं, हमने जब लास्ट ईयर 81 आवर्स किए थे ना, हमारे सारे दोस्त हैं, उनमें से कुछ लोग ना, जब हमने वीडियोस वगैरह उनकी बनाई, जैसे जाल भाई ने कहा था ना कि कबूतर जब आके बैठता है वो लगता ही नहीं है वो उड़ के आया है, ठीक है। तो यही इस तरह की ही हमारी मेहनत थी पीछे उसके ऊपर। तो जब कबूतर आके बैठे ना शाम को 7:30 तक, 4 साढ़े 4 से पहले लेके, तो कबूतरों को लगता ही नहीं था कि उन्होंने कहा जी ऐसे झूठ बोल रहे हैं, कबूतर ही नहीं उड़ के आए। ये भी उल्टा भी पड़ जाता है हमारे ऊपर कि वो कहते हैं जी जैसे पाकिस्तान में कबूतर आके बैठता है ऐसे गिर जाए, बड़ी मुश्किल से संभालें, वो चीज होनी, फीलिंग ही नहीं आई, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि जो आप जब कबूतरबाजी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, आपके हाथ में एक सिस्टम आ जाता है, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मैंने कबूतरों को लेके कैसे चलना है, तो फिर आपके सामने कबूतर उड़ाने का मामला जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप कहते हैं कि मसला ही कोई नहीं उड़ाना, उससे पहले ये बहुत मुश्किल है। दिमाग की बात है सिर्फ और फीलिंग की बात है, ठीक है। मुझे इजाजत दीजिए सबको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अच्छा उस्ताद जी एक चीज बस आखिरी पूछने वाली रहेगी आपसे, बाकी मैंने अब ये मौसम थोड़ा सा खुलता है, घर के पास बैठ के सारी गुफ्तगू करनी है, तो जो खुराक होती है सर, मैं हाजिर सर। जी सर जो खुराक होती है कबूतरों की, मतलब जब कबूतर रवां हो जाता है तब, और जब मतलब कबूतर खुराक तो शुरू तब की जाती है जब कबूतर रवां हो जाता है, तो खुराक कहाँ से शुरू करनी चाहिए, क्या क्या चीजें बादामों के अलावा डालनी चाहिए, इस पे कुरान में क्या क्या चीजें, अल्लाह माफ करे, यही तो काम हम खराब करते हैं कि क्या क्या चीज से मीन्स कि क्या उसमें पहली बात तो हमने इस चीज के कॉन्सेप्ट को अपने दोस्त यारों को ये चीज खत्म करें कि जो खुराक उन्होंने 10-10 घंटे गिरियां भिगोई होती हैं, 15 वो खुराक फारग हो चुकी होती है, उसमें तो वो चीज रह ही नहीं जाती। खुराक मीन्स जो है ना, आपने बादाम भिगोने हैं 2 घंटे 3 घंटे, जिससे छिलका उतर के, खुराक में तो मेहनत है। हमारे उस्ताद कराम जो अल्लाह पाक को प्यारे हो चुके हैं, मेरे उस्ताद वो कहते थे खुराक ही कुटना दे काम है, खुराक कुटो ना तेल निकले ते नाले उन्हें कहा पता तो उदों लगना है, तो खुराक कुटन दे विच पता लगना है कि तुसीं कबूतर नूं किन्नी खुराक कुट के। मेरा छोटा है नुमान और नोमी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि आज से तकरीबन कोई गालबन 15 साल
पहले या 16-17 साल पहले एक दिन रात को कबूतर शाम को बैठे हैं, तकरीबन कोई 5-6 बजे कबूतर बैठे हैं, तो मैंने उसको खुराक दे के बिठाया गया, जरा खुराक कुटी आज। खुद मैं बैठ के पास इस तरह लेटा हूँ, वो खुराक कुटता कुटता सो गया है, और मैं कहा होशकारो भाई खुराक कुट के सोने, तो खुराक दे के सोनी कबूतर। तो जाहिर बात है कि जो कंसेप्ट ये था कि खुराक वाला, अब खुराक में सिर्फ और सिर्फ हम रद्दोबदल, हमने आम रूटीन में मोटी इलायची डालनी है। 7 कबूतरों की खुराक पे जब हमने 7 कबूतर खुराक कुटी है ना, उसमें हमने 1.5 मोटी इलायची डाल दी। जब थोड़ी सी मौसम में जरा गर्मी आ जाए तो हमने मुनक्का, तो पहली बात ये है कि मुनक्का आम रूटीन में लोग पता क्या करते हैं कि मुनक्का वहां पर नलके के ऊपर लेके गए, उसका बी निकाला, फटाफट धो लिया। शीरा तो उसके अंदर रहे ही ना। शीरे वाला तो कंसेप्ट, उसको अच्छे तरीके से मलमल के कपड़े में डाल के बार बार मलमल के धोएं। अगर आपने 7 कबूतरों खुराक में 2 मुनक्के डालने, उसको इतना मलमल के धोएं कि बिल्कुल फोक ही जाएगी वो। अब जब कभी मौसम में चेंजिंग आ जाती है, गर्मी ज्यादा हो जाती है, सुबह की खुराक में, शाम की नहीं, जो सुबह की खुराक है उसमें हम औले का दाना डालते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम औला बनाते हैं, आम बंदे ने ये कहना पीछे रह के गया। अगर एक औला हम 7 कबूतरों की खुराक में डालते हैं, उस औले सुबह की नागे की फड़कों में जो कबूतर को हमने खुराक देनी है, हमने एक दाना औले का इतना दौरी में मैश करना है, इतना मैश करना है, क्रीम बन जाए, उसको दोबारा पानी डाल के पुणे बिल्कुल फोक की गोली रह जाए, वो हमने उस खुराक में डालनी है। उसके बाद जब हमने मौसम में जरा सी तलखी देखनी है, फिर हमने माचिस के मसाले के ऊपर जितना तबाशीर चढ़ जाए, लेकिन तबाशीर वो वाली लेनी है कि जो रिफाइन ना हुई हो। एक रिफाइन हुई होती है सफेद रंग की। मेरे एक दोस्त है शुएब भट्ट साहब, वो सुन रहे हैं, वो हिकमत से बहुत ज्यादा मुंसलिक है, वो हमें एक तबाशीर लेके देते हैं, तो वो तबाशीर रिफाइन नहीं हुई होती। उस तबाशीर मेरी एक सिफारिश कर दो, मेरी सिफारिश कर दो। मैनू कबूतर नहीं जो बट वहांदा, 2 साल हो गए तो पीछे लग गया, बट मैनू कबूतर वहा दे। वो भाई मैनू कबूतर नहीं जो वहांदा। अल्हम्दुलिल्लाह दिखाएंगे। ये हमारे वो भाई हैं कि समझ ले जिस तरह प्यार करने वाले दूसरे भाइयों को सबसे ज्यादा करीब से दिल से रहे, ये हमारे जिगर जानी है। पता मुझे पता, तभी तो आपकी सिफारिश करवाई है। मेहरबानी। तो ये है कि जो क्या कहते हैं, हमने सुबह की खुराक देनी है, हमने उसमें औले का दाना डालना है, और उसमें हमने 2 छोटी इलाचियां जो है ना, वो सुबह की खुराक। मजीद अगर आप पूछना चाहते हैं, हम ये है कि जो हमने कबूतरों की खुराक आम रूटीन में देनी शुरू करनी है, जो कबूतर उड़ के आ रहे हैं ऊपर से, वो हमने मोटी इलाची वाली खुराक देनी। 7 कबूतर खुराक में हमने 1.5 मोटी इलाची डालनी होती है। कई लोग होते हैं यार हम तो आधी से ज्यादा डालते हैं या एक डालते हैं, हम 1.5 मोटी इलायची डालते हैं। कोई कबूतर ऊपर से उड़ के आया है, जाहिर बात है उस कबूतर को आपने अगर गर्मी में संभाला है तो तकरीबन, जिसमें मैं ही बता रहा हूँ, आपने कबूतर को ठंडा ही संभाला है ना। अगर आप रात को भी कबूतर को ठंडा ही रहने देंगे तो मेरे ख्याल में उस कबूतर की जितनी सारे दिन की थकावट है वो दूर नहीं होगी। अगर आप उसको कोई इस तरह की चीज देंगे ही जिसमें उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म हो, तो फिर उसकी थकावट दूर हो। हुण आया उस्तादी फार्मूला। हुण आया उस्तादी फार्मूला। मैं जान बुझ के चुप करके घुना बड़िया सा केड़े ले इस पासे आउण दे। हुण सानू ये भी दसो। देखो गल है रात नूं कबूतर नूं कोई ऐसी चीज दवांगे जिदे नाल थकावट उत्ते कि सवेर नूं दोबारा पलटा के छड्डीए तो कबूतर पूरा फ्रैश हो के लगा फिर। जी मुंडिया बच्चियां नूं दसो कि जिस दिन कबूतर उड़ के आए उन्होंने लाजमी गर्म करया करो, ये दस दियो। बाकी फार्मूला रहन दियो, गर्मी जरूर दस दियो। लाजमी गर्म करो। अगर उस बंदे को कोई चीज भी मौजूद उस टाइम अवेलेबल नहीं है, कोई असी ते एक बनी हुई मजून दिन्ने आ ना, जिहदे विच हुण आ जांदी गल ओह वाली कि जिहड़ा उस्ताद लोग कहंदे ने कि जी ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜੂਨ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਮਜੂਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਜਜ਼ਾਬ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਤੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਪਰਸਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਜਜ਼ਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵਿੱਚ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਬੂਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਰਦਾਰ ਮਜੂਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲਵੇ ਉਸ ਹਰ ਮਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਸ ਮਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰੋ ਸ਼ੀਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੀਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਨਾ ਚਰਬੀਆਂ ਬਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉਸ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਮਜੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਦੀ ਜਵਾਰਦਾਰ ਮਜੂਨ ਲਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ उस्ताद जी एक चीज और 10 सिर्फ इंदी ना तईद कर दे मैं फार्मूला नहीं पूछ रहा जेड़ा दोस्त जिस दिन आया कबूतर उड़ के आया वो सवेरे बैठा और राती बैठा उन्हें रात नू गर्म नहीं किया ना उनका कबूतर उड़ना कोई जी बिल्कुल कोई शक नहीं है सवेर नू कुंदा नहीं चलाएगा सवेर नू कुंदा नहीं चलाएगा ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 2 ਕਬੂਤਰ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੁੰਦਾ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਬ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹ ਬੰਬ ਮਾਰਦਾ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਸਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਬੜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੇ ਨੇ नुस्खे को नहीं दसदा तुसी खुले दसे ने नुस्खे दोस्तों एक चीज मैं बता दूं कदी भी नहीं लुकावांगे जेड़े दोस्त होणगे सारे को जो पुछणगे ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਏਗਾ ਨਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ 50 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ 50 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈਣਗੇ ਨਾ लैंड दे दोस्तों एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं जितने उस्ताद जी ने फार्मूले बताए हैं ये 110% बताए हैं अब आगे उस्ताद जी से राब्ता करना चाहें तो राब्ता भी कर सकते हैं उस्ताद जी को मुलाकात करना भी चाहें तो मुलाकात भी कर सकते हैं आपने उस्ताद जी ने आज तक मेरे 2.5-3 साल कैरियर में ये जो कबूतरबाजी की सोशल मीडिया का कैरियर है उसमें मेरा ये इंटरव्यू बेस्ट इंटरव्यू है कबूतरबाजी और संभाल के हवाले से उस्ताद जी ने कुछ नहीं छुपाया रही सी कसर अब इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद मैं और उस्मान भट्ट साहब एजाज भाई इकट्ठे हो गए तो इसको भी पूरी कर देंगे उस्ताद जी अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा खुशियां दे हंसते मुस्कुराते रहे अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे अल्लाह का खास करम हो आप पे जो आपने हमारे लिए आज इतना अच्छा किया बहुत बहुत मेहरबानी सर नदीम भाई आपने मुझे याद रखा बहुत बहुत ठीक है सर वालेकुम उस्ताद जी अल्लाह हाफिज